तो N8 की एंट्री को इसलिए अच्छा बोला गया है क्योंकि N8 की एंट्री नॉर्थ ईस्ट जुपिटर को गन करती है। ठीक है जी। मैं साथ साथ आपको इसलिए बताने मतलब साथ साथ जो अपना एस्ट्रो वास्तु को साथ साथ इसलिए बता रहे हैं ताकि आगे चल के आपको ये दिक्कत ना आए कि भी N8 की एंट्री अच्छी क्यों मानी गई है, क्योंकि ना तो यहाँ पर स्वास्तिक का कोई रोल है। आप देखना ईशान कौन है। ठीक है जी। ये ईशान कौन जिसे बोला जाता है वैदिक वास्तु के हिसाब से, और वैदिक हाँ वैदिक वास्तु के हिसाब से ईशान कौन बोला जाता है। आग्नेय कौन बोला जाता है साउथ ईस्ट को। नैऋत्य कौन बोला जाता है साउथ वेस्ट को। वायव्य कौन बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट को। ठीक है जी। देखो ऐसे तो ज्ञान की कोई सीमा और कोई लिमिट नहीं होती। अगर हम बात करें ज्ञान बहुत है। अगर हम बात करें नॉर्थ की, नॉर्थ दिल्ली की, साउथ सॉरी नॉर्थ इंडिया की, साउथ इंडिया की, या ईस्ट की या वेस्ट की, हर जगह पे एक अपना बहुत बड़े लार्ज स्केल पे ज्ञान है। ठीक है जी। कोई लिमिट नहीं है ज्ञान की। मतलब ऐसी ऐसी विधाएं हैं, ऐसा ऐसा ज्ञान है जो एक सॉरी ऐसा ऐसा ज्ञान है, ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आप कुछ वास्तु को ना मान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर बंदा वास्तु को मानता है, पर वास्तु को कुछ लोग इतना मानते हैं। जैसे अगर मैं पंजाब की बात करूं, हो सकता है आप में से कुछ लोग पंजाब के हों। पंजाब में जब बोरवेल किया जाता है, प्रॉपर वहां पर एक दीपक लगाया जाता है वास्तु को मान के, ख्वाजा जी को मान के। आप किसी ने ना कमेंट किया, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग एक सेकंड के लिए बंद करके एक चीज बताना जा रहा हूँ। एक सेकंड, जो आप सबके लिए बहुत जरूरी आगे आगे का ज्ञान तो और बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। मिलेगा। मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको बताऊंगा। कुछ ग्रुप में से कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो किसी वजह से मतलब परेशान रहते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारा वास्तु से हल नहीं होता। मैं मान सकता हूं। मैं आप लोगों को चार्ट देखना ही सिखाऊंगा। अगर थोड़ा सा एक बीच में एक सेकंड के लिए एक बोल रहा हूं, अगर राहु प्लेनेट किसी प्लेनेट के साथ बैठा है, मतलब युति बनाए बैठा है, युति मीन्स इकट्ठे, जैसे कंजेशन बैठा होता है ना। जैसे अगर हम कह दें कि हम ऐसे कंधे पे गले में हाथ डाल के किसी दोस्त के साथ बैठे हैं, अगर राहु आपकी जन्म पत्री में किसी भी प्लेनेट के साथ बैठा है, उस बंदे के ऊपर ब्लैक मैजिक का 101% होगा ही होगा। हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि उस बंदे के ऊपर ब्लैक मैजिक ना हो। या उसके साथ मंगल बैठा हो, राहु के साथ शनि बैठा हो, सूर्य बैठा हो, XYZ कोई भी प्लेनेट बैठा हो, उसको तंत्र की पीड़ा से निकलना ही निकलना होगा। ये चैलेंज है मेरा। सही ठीक है है जी। और ये रिकॉर्ड हो गया है, ये वर्ड मैंने बोला है। चैलेंज है मेरा मतलब, अगर राहु सही किसी है सर। प्लेनेट के साथ बैठा है, किसी भी प्लेनेट के साथ बैठा है, उसको तंत्र की पीड़ा से निकलना होगा। चाहे वो बचपन में निकल जाए, मिड में निकल जाए, या एंड में निकल जाए, उसको निकलना होगा। चलो जी हम स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक एजुकेशन। अब देखिए मैंने आपको N8 के बारे में बता दिया था। ये ईशान कौन है, इसलिए इसको इस उसमें लिया गया है। शक्ति चक्कर वो जो स्वास्तिक है, मैं एक बार देखो स्वास्तिक देखो N8 से कोई ताल्लुक तो नहीं है स्वास्तिक का। एक बार चेक कर सकते हो, या कुछ लग रहा है किसी को। नहीं है गुरुजी। नहीं है ना। तो फिर भी आप ये मान सकते हो ऐसा क्यों क्यों किया गया। ये देखो, ये देखो N8 का कोई ताल्लुक नहीं है भाई। ये तो एंट्री मान ली चलो हमने स्वास्तिक की वजह से अच्छी बताई गई है। इसका क्या लॉजिक है, इस एंट्री का क्या लॉजिक है। वास्तु पुरुष का जो सिर है इसलिए सर। नहीं नहीं, तो इसमें कौन सा दर्शाया गया वास्तु पुरुष का सर। सर नहीं गुरु दर्शाया की उसमें। एंट्री है ना। गुरु गुरु की की है। एंट्री है, गुरु की गुरु की एंट्री, एंट्री है। गुरु की पर एंट्री एक है। बात बताऊं मैं आपको, गुरु हर इंसान का अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। ये तो बात आप मानते हो। जी। जी। भाई गुरु, Yes. गुरु का मतलब जुपिटर। भाई जुपिटर अच्छा हो हर इंसान का जरूरी तो नहीं है ना। तो N8 हो गया। अब हम आ जाते हैं ईस्ट की एंट्री। देखो ये डिवीजन ऐसे की जाती है, 8 एंट्री होती। अब कल को कोई बंदा कहे कि नहीं जी इधर से लेगी, जो नए हैं उनके उनके लिए। किसी का क्वेश्चन आया था ग्रुप पे कि सर हम नए हैं, हमें कैसे सिखाया जाए। मैं आज आपको सबको एक बात बता देता हूं, इस ग्रुप में नए हो पुराने हो सबकी एक जैसी वैल्यू है। ठीक है जी। मतलब एक जैसे तराजू में रखा जाएगा सबको, कि आप, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग सीख जाएं। कोई ये ना कहे कि नहीं जी हम ये चीज सीख नहीं पाए और हमारी छूट गई। ठीक है जी। अब हम इस बात पे आ जाते हैं।
सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ बताओ। नॉर्थ ईस्ट में 40 डिग्री और 50 डिग्री का N8 और E1 है, और नॉर्थ यहाँ से हमने E1 को स्टार्ट किया है, हमने एक गैप दिया है जैसे आपने स्क्वायर बनाया ना, हाँ जी, और यहाँ हमारा 60 से स्टार्ट हो रहा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। मेरी बात सुनो ना जी, मैं बताता हूँ आपको, जी, ऐसे नहीं होता। जी, जब आप जी, इस पे शक्ति चक्कर लगाओगे ना, जी, नॉर्थ ईस्ट जो है, मैं आपको बताता हूँ, 360 डिग्री की डिवीजन होती है। जी क्लियर है। 360, तो ये जी, डिग्री कितनी हुई? 90। जी, आप इसको देखोगे ना जब नॉर्थ ईस्ट को, ये 45 डिग्री में आएगा। आप कभी भी चेक कर लेना। ये और 45 डिग्री तक 98 आ रहा है सर, 45 डिग्री तक 98 है, और फिर 45 से 50 तक हाँ, नहीं, हाँ चेक करोगे फिर आप। सुनो नॉर्थ। सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, सुनो सुनो, ऐसे नहीं जी, कंफ्यूज हो जाओगे आप। 90 डिग्री की, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 90 डिग्री इंटू 4, 360 डिग्री। जी उसके सर, बाद इसकी डिवीजन कर दो आधी आधी, और 45 डिग्री की एक हो गई। उसके बाद इसको 16 जोन में डिवाइड किया गया, 22.5 डिग्री की एक हो गई। फिर उसको 32 डिग्री में एंट्री किया गया, 11.25 डिग्री की एक हो गई। ठीक है। 11.25 इंटू 32, 360 डिग्री। क्लियर है? इसको डिवाइड करते चले जाओ, 360 को 4 में, 4 को 8 में, 8 को 16 में, और जब प्लेनेट आते हैं तो 4 से 8 में की जाती है। जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूं, एक सेकंड। आप देखो हमने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखो इस शक्ति चक्कर को, क्योंकि शक्ति चक्कर में ही सब कुछ है। 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री को हमने डिवीजन कर दी। जैसे पहले था 360 डिग्री, 360 को हमने क्या कर दिया, पहले 4 में तो है ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसके बाद हमने इसको 8 में कर दिया। प्लेनेट कितने हैं? 9। सेंटर में कौन है? केतु। सेंटर में कौन सा प्लेनेट है? केतु। इसीलिए बोला जाता है कि ब्रह्म स्थान में गड्ढा नहीं करना चाहिए, क्योंकि केतु सेंटर के अंदर, देखो जिस विला, कोठी, बंगला, या जो भी XYZ आपका मकान है, कितने गज का है, आप उसको विला है, कोठी है, बंगलो है, जो मर्जी बोल लो, अगर वो अप डाउन होगा तो वो प्लेनेट के हिसाब से रिजल्ट देगा आपको, एनर्जीज के हिसाब से। आप ये जाके एडवांस में सीखोगे कि जहां पे अप है डाउन है, तो आप देखोगे एनर्जी। जब मैं आपको टूल चलाने सिखाऊंगा ना एडवांस के, ठीक है जी, जब मैं एडवांस के आपको टूल चलाने सिखाऊंगा, आप देखोगे कि वाकई में कमाल है। टूल वही चीज बता रहा है जो आपके यहाँ पे गलती है, जो आपके घर में एरिया बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, वो टूल अपने आप डिसाइड करेगा कि आप जब उसको यूज करोगे कि यहां पर एनर्जीज फील्ड का ये कैसे मेंटेन करें आपके माइंड में। अच्छा, इसमें एक बात और है, आज तक मुझे, ठीक है जी, आज तक मुझे देवता के एट्रीब्यूट याद नहीं है। मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्यों याद नहीं है इसका रीजन बताता हूं। बाकी देखो सब कुछ याद है, सब कुछ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत डीप से डीप, अभी आगे आगे जाके आपको पता लगेगा उसका रीजन क्या है। जब आपको ये पता लग जाए, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं कंसल्टेंसी के लिए, वो कहता है सर मुझे ना थोड़ी गले में खराश है, एलर्जी है, इमीडिएट वो दवाई लिख देते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, उनके कॉन्सेप्ट होता है भी ये ऐसे ऐसे करके ये सब्जेक्ट है और इसी ये प्रॉब्लम है, इतनी उम्र है, इनको इतनी डोज, इतनी mg चाहिए। सर हमें ये पता लग जाए कि जी फलाने के बंदे को पैसे की दिक्कत है, या उसको मतलब ग्राहक की दिक्कत है, कस्टमर की दिक्कत है, या उनका रेस्ट नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, जी ये एट्रीब्यूट ये देवता देता है। हमारा जब हम उसको डाउजिंग करेंगे ना एडवांस टूल से, हमें उसी देवता पे वो समझाएगा। जैसे अगर आपको कोई चीज क्लिक कर जाए, आपको ये पता है भाई 10 बंदे जा रहे हैं सपोज करो रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, और आपको कोई जानकर मिल जाए, नेचुरली बात आप उसका आवाज लगाओगे, एक्सपाइजर कोई भी नाम है उसका, सुरेश है, अमित है, रवि है, जो भी हो गया ना, रवि या सुरेश, हेलो, ठीक है। तो ऐसे ही देवता का काम है, इसकी एट्रीब्यूट कभी भी आपको याद नहीं होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। जिस दिन आपको ये पता लग गया कि अनिल, सोम या भुजंग या अयरमा ये देवता, इसके ये एट्रीब्यूट है, ठीक है, वो ये चीज देता है,
आपका तुरंत क्लिक करेगा दिमाग, अच्छा इनके घर में वो देवता नहीं है, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम सपोज करो सैंपल देते हैं ब्लड का, भाई हमने डॉक्टर को दे दिया जी हमारा, आप बता दो ये रिपोर्ट में हमारे क्या क्या कमी है, क्या क्या कम है, क्या क्या ज्यादा है। तो हम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं जी, ठीक है जी इनका विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी, XYZ जो भी B12 ये कम है ज्यादा है। अगर हम पहली कैलकुलेशन लगा लेंगे अंदाजे से, नहीं जी इनका तो B12 ही कम होगा, विटामिन सी कम होगा या डी कम होगा, ऐसे कभी नहीं करना। ये इस मेथड को जान लो आप, ठीक है ना। और जर्नली कहते हैं ना कि सामने वाले की बातों से पहचान लो उनके घर में वास्तु दोष है या नहीं है। क्या मतलब है बातों से पहचान लो, ठीक है ना भाई, सोशल कनेक्टिविटी नहीं है, जर्नल बेसिक की आपको नॉलेज बता रहा हूं, अभी आगे चल के हम इसी में सीखेंगे। आज हम काफी कवर करेंगे, उम्मीद है अच्छे कवर करेंगे। तो भाई ये इनके घर में कमी है, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। अब हम चलते हैं दोबारा एंट्री पे, ठीक है जी, एंट्री पे चलते हैं। तो इस तरीके से इसका मैं आपको उसमें ऑटोकैड का, इसमें ना मेरे पास 5-6 वीडियो हैं, जो अपने ग्रुप में संजय जी हैं, उनकी बिटिया ऑटोकैड का कोर्स करवाती हैं, ठीक है जी। तो वो उन्हीं की क्लासेस इसी ग्रुप पे करवाई हुई हैं, तो उनकी पूरी पूरी वीडियो हैं, कैसे सीखना है, कैसे सिखाते हैं, कैसे ऑटोकैड फाइल, जर्नली ये ऑटोकैड पे बनता है आपका मैथ। डिग्री निकालना मैं आपको सिखा दूंगा। इस बार कुछ लोगों ने मेडिटेशन के लिए मना किया था, इसलिए मैंने मेडिटेशन का प्रोग्राम इस बार कैंसिल कर दिया, नेक्स्ट टाइम रखेंगे, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चाहे आप कहोगे 2 बार 4 बार सिखाएंगे, बिल्कुल 100% सिखाएंगे मेडिटेशन, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हमें डिवीजन करनी है। अब उसके बाद E1 है, मैंने आपको एक बात और बताई, आप देखो E1 की एंट्री किस में आ रही है, N7 N8 E1 E2, ये जुपिटर में आई हुई है, किसमें आई है, जुपिटर में। अब N8 को तो इन्होंने इतना अच्छा बता दिया मैं आपको बार बार ये चीज इसलिए बताने जा रहा हूं ताकि आपको ये चीज पता लग जाए कि E1 का लिखा है ना अग्नि संबंधी दुर्घटना, ऐसा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं बनता। किस चीज के लिए दुर्घटना, जब होगी जब आपका जुपिटर खराब होगा। जुपिटर, वो आगे जाके सीखोगे आपके जुपिटर और मंगल का कॉम्बिनेशन होगा। फायर के लिए, आग लगने के लिए मंगल का साथ होना बहुत जरूरी है, नेगेटिव इफेक्ट वो भी, पॉजिटिव नहीं। क्योंकि जहां पर फायर, मंगल यानी कि जहां पर आग लगती है कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, ठीक है जी, वो मंगल का नेगेटिव इफेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है जी। चोट लगना मंगल, आग लगना मंगल, सर्जरी होना मंगल, ठीक है जी। E2, ऐसे घरों में कन्याओं का फजूल खर्चा, ठीक है जी, कन्याओं का जन्म एवं फजूल खर्चा अधिक होता है। E2 की एंट्री जहां पे होगी, मैंने बताया N7 N8 E1 E2 जुपिटर है, जबकि पुत्र का कारक है। जुपिटर क्या है, पुत्र का कारक है। मेरा ऐसा मानना है E2 की एंट्री हो जिसकी, और उसका जुपिटर अच्छा हो, मतलब जो कंसीव करेगी जो लेडीज, 101% पुत्र होगा। गुरुजी रिपीट करना एक बार फिर से, एक बार रिपीट करना गुरुजी। ऐसे घरों में कन्याओं का जन्म एवं फजूल खर्चे अधिक होते हैं जिसमें E2 की एंट्री हो। जैसे सपोज करो आपके घर के मेन द्वार की एंट्री E2 की हो, ठीक है जी, कहते हैं कि कन्याओं का जन्म होता है, जबकि जुपिटर है यहाँ का लॉर्ड ही जुपिटर है, कैसे हो सकता है, पुत्र ही होगा तो। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा आगे जाके जब चार्ट लगना शुरू होगा कि ट्विंस बच्चे कैसे होते हैं, मेल फीमेल कैसे होते हैं, किस किस रीजन की वजह से कोई मतलब जो लेडीज है वो कंसीव नहीं कर पाती, क्यों नहीं हो पाता, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, वो आपको आगे चल के पता लगेगा इसके अंदर, ठीक है जी। और जर्नली मैं आपको एक बात आज और बता देता हूं इस बीच में, क्योंकि बुरा मत मानना, आदत है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो एस्ट्रोलॉजी की बात दिमाग में बहुत जल्दी आती है। क्या है, जैसे जर्नली बोला जाता है ना, फीमेल को दोष दिया जाता है कि लड़का या लड़की होने में फीमेल का रोल है। मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, 100% मर्द यानी मेल का रोल है, यस सर। ठीक है जी।
फीमेल का कोई रोल Yes, नहीं sir. है इसके अंदर, लड़का हो या लड़की Yes, हो। sir. Yes. और तो और बुरा मत मानना, कोई और अदर भी हो थर्ड, ठीक है, उसमें भी मेल का ही रोल है, कोई रोल नहीं है कि तूने लड़की को जन्म दिया, तूने लड़के को जन्म दिया, सारा का सारा रोल मेल का है। ठीक है जी। E3 की एंट्री किसकी है? सूर्य की। बहुत शुभ द्वार है, धन लाभ होता है, सफलता होती है, धन का बहुत लाभ होता है। अगर किसी का सूर्य अच्छा होगा तो 101% यही काम होगा। ये मतलब इससे जुड़ा नहीं, हो सकता है बहुत कुछ हो, ठीक है। देखो, जिसका सूर्य अच्छा हो, बताता हूं क्या होगा। उनके बच्चे क्लास में ही मॉनिटर स्टार्टिंग से ही बनने शुरू हो जाएंगे, और आप देखना घर में भी उसी बच्चे की चलेगी। दादागिरी बोलते हैं ना, कहते हैं दादागिरी घर पे चला के रखता है, यार ये तो हमारे घर की मतलब कहते हैं, मतलब कई बार बोल देते हैं ये हमारी घर की माँ बनी बैठी है, या बाप बना बैठा है, दादा बना बैठा है। क्योंकि उस बच्चे के जो लक्षण होते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट आपको सूर्य जैसे दिखते हैं। सूर्य क्या है? बॉस है सूर्य। सूर्य क्या है? जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं वो सूर्य से देखे जाते हैं। सूर्य जितना बढ़िया होगा उतना ही बड़ा उसका ओहदा होगा। ऐसे ही अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे आगे चल के, जैसे सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन होगा तो उतना ही बड़ा अधिकारी होगा वो। ठीक है जी। सूर्य और राहु का अच्छे वाला कॉम्बिनेशन होगा तो वो क्या होगा? दादागिरी। कैसी चलाएगा दादागिरी? मतलब होगा तो वो लीडर, लेकिन दबंग लीडर होगा, दबंग। समझ लो दबंग का मतलब ऐसे होगा। तो वो कॉम्बिनेशंस होते हैं, कहते हैं ना पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो वो यही सिस्टम है। उतनी ही दबंग बंदा, क्या लेडीज दबंग नहीं होती? एक से एक होती हैं, वो यही लक्षण है। कोई बंदा गाड़ी कैसी चलाएगा वो भी इसी पे निर्भर करता है। वो आपको आगे चल के कॉम्बिनेशन सीखने सूर्य को राहु मिलेंगे। का क्या बताया थे? सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन क्या बताया? राहु के साथ मैंने क्या, अगर सूर्य का अगर राहु के साथ कॉम्बिनेशन हो तो, और वो किस घर में पॉजिटिव होके बैठा, दोबारा बता रहा हूं पॉजिटिव, अगर राहु के साथ सूर्य बैठा होगा तो आंखों पे इफेक्ट डाल देगा। अगर नेगेटिव होगा, आंखों से जिसको नहीं दिखता उसका सूर्य के साथ राहु का नेगेटिव कॉम्बिनेशन होगा, तब नहीं दिखता। अब आ जाओ जी E4 पे। E4, ठीक है जी। यह द्वार भवन निवासियों के सरकार के साथ धनिष्ठा, सरकारी कामों में लाभ, धन प्राप्ति का कारक है। नेचुरली बात है, सूर्य को ऐड कर दिया यहां पे 100%। भाई सरकार के साथ फायदा होगा इस द्वार का, सरकारी कामों में लाभ होगा इस द्वार से, सूर्य अच्छा होने पर। नहीं तो हम इस गेट को बंद कर सकते हैं। ठीक है जी। और E5 पे, अब E5 पे क्यों बोला गया है? छोटी छोटी बातों पर पागलपन, गुस्सा आदि होना, क्योंकि ये मंथन का जोन आ गया यहां पे। कैसे? मंथन की तरफ बढ़ना शुरू हो गया जोन। E3, E4, E5, E6, हम मंथन की तरफ जा रहे हैं अब। ठीक है जी। अब E6, अपनी बातों पे कायम ना रहना, व्यापार में नुकसान कर लेना। ठीक है जी। इस गेट का कारक है, मतलब जो कह दिया वो सफल नहीं होना, उस बात के ऊपर कायम ना रहना। किस वजह से? मंथन की वजह से। ठीक है जी। E7, यह द्वार निवासियों में निर्मल व्यवहार की प्रवृत्ति एवं दूसरों के प्रति कटु स्वभाव को बढ़ाता है। दूसरों के प्रति कटु व्यवहार को बढ़ाता है। कौन सा आ गया जी गेट? कौन सा गेट आ गया E7 का? साउथ ईस्ट। आप लोगों को याद होना चाहिए, साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट है ना जी, या मैं गलत बोल रहा हूं? साउथ ईस्ट। यस सर। नहीं, प्लेनेट के हिसाब से साउथ ईस्ट। वैसे तो ईस्ट साउथ ईस्ट है प्लेनेट के हिसाब से।
वीनस। साउथ ईस्ट शुक्र वीनस। शुक्र हाँ वीनस। शुक्र शुक्र। हाँ जी सर, वीनस अब हो गया ना। आप देखो E8 में दुर्घटना, नुकसान, चोरी, ठीक है जी, निवेश में भारी घाटा, मतलब आपने कोई चीज स्टॉक कर लिया, कर लिया, ठीक है जी, ये कहते हैं कि ये गेट नुकसान करता है। सर मंथन का मतलब रिसर्च है। मंथन का नहीं, मंथन का जैसे कहते हैं ना, मंथन दिमाग चलता है, घूमता है। मंथन का मतलब ये होता है कि सपोज करो आप कोई चीज सोच रहे हो, उस पर मंथन कर रहे हो, उस पर विचार कर रहे हो, ये होता है मंथन। एनालिसिस सर, एनालिसिस। अब वो भी एक ही बात है, रिसर्च कह सकते हो आप। किसी चीज के पीछे पड़ गए कि नहीं जी मैं तो इसको पीछे मतलब ढूंढ के छोड़ूंगा, ये हो क्या रहा है। एंजाइटी, एंजाइटी नहीं नहीं, एंजाइटी, देखो ये एंजाइटी वर्ड थोड़ा अलग हो गया। नहीं नहीं, हाँ एंजाइटी वर्ड अलग हो गया, ठीक है, वो एंजाइटी उसके हिसाब से, शक्ति चक्र के हिसाब से है। मैंने आपको क्या कहा, जब आप एडवांस पे आओगे ना, इसके बाद जो हमारा शुरू होगा ना, वो होगा बेसिक। जैसे ये बेसिक, पहले तो वास्तु कंप्लीट कर लेंगे हम, फिर हम आएंगे बेसिक एस्ट्रोलॉजी पे, फिर बेसिक एस्ट्रोलॉजी से हम आएंगे एस्ट्रो वास्तु पे। आप यकीन मानना, अब बेसिक वास्तु की तरफ कभी खोल के किताब देखोगे भी नहीं, आप कहोगे बिल्कुल 100% यूजलेस है, इसका कोई रोल नहीं है। पर मेरा बताना जरूरी है, क्योंकि इसलिए बताना जरूरी है, आपको कोई ये ना कह दे कि नहीं जी आप बताओ आपको क्या पढ़ाया गया है, क्या 32 एंट्रियों में से कौन सी एंट्री अच्छी है। छुट्टे ही आपने चारों एंट्री बेसिक पकड़ लेनी है, E3 E4, N3 N4, S3 S4, W3 W4, N8। ये कितनी हुई? 9 एंट्री हुई, ठीक है जी, 9 एंट्री हुई। अब इसको प्लेनेट के साथ हम जोड़ते हुए चल रहे हैं, कनेक्ट करते हुए। तो जो प्लेनेट है ये वर्क कैसे करेगा? प्लेनेट के साथ वर्क करेगा। एक वीडियो हमारी काफी टाइम के बाद अपलोड हुई है यूट्यूब पे, जो हमने फर्स्ट क्लास की है। उसके बाद इतने कॉल आए, इतने कॉल आए, आपको पता होगा कुछ मेंबर जुड़े भी हैं जिनको मुझे मजबूरी जोड़ना पड़ा ग्रुप पे, मतलब। अब उसके बाद भी देख लो आप, 88 मेंबर है टोटल मिला के मेरे को लेके। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या पैसे डाल के छोड़ दिए खाली, अटेंड नहीं कर रहे। चलो खैर, जैसे प्रभु की इच्छा। तो गुरुजी मैंने भी रिक्वेस्ट की थी, धन्यवाद आपका बहुत। अरे नहीं 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 नहीं, रिक्वेस्ट वाली कोई बात नहीं जी। मैंने कहा मैं तो चाहता हूं कि आप लोग सीख जाएं, बहुत खुशी होगी मुझे। थैंक यू सर, मैंने भी भाग्यशाली हैं गुरुजी, सेकंड क्लास में जुड़वाया सर। देखो जी, S1 की एंट्री कौन से प्लेनेट की हुई? आप शक्ति चक्कर पे देखो आप। मंगल सर। वीनस। नहीं नहीं, अभी भी वीनस, वीनस S2 तक वीनस है जी। जी वीनस तक वीनस है। आप देखो, घरों में रहने वाले बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ना। आपको पता ये बात क्यों बोली गई है? इसका रीजन क्यों है? वीनस के चक्कर में। आप देखना, एक एक एंट्री प्लेनेट के हिसाब से जोड़ी गई है। वीनस, देखो ये बोलते थे वैदिक वास्तु में कि साउथ ईस्ट में शीशा मत लगाओ। जिस घर में साउथ ईस्ट का बड़ा होगा हिस्सा, मतलब जो एरिया जोन बोलते हैं इसको, अगर वो हिस्सा ज्यादा होगा, वहां के बच्चे बिगड़ जाएंगे वीनस की वजह से, क्योंकि वीनस ही बिगाड़ने में कारगर है, ऐसा कहना है बेसिक वास्तु का। अब इसमें आ जाती है बात वीनस की। अगर आपके चार्ट में वीनस अच्छा है तो मालामाल कर देगा, अगर वो नेगेटिव पोजीशन बना के बैठा है तो नुकसान कर देगा। गुरुजी इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर हमारे चार्ट के अंदर जो ग्रह बैठे हैं उसी के अकॉर्डिंगली दिशा का काम होगा। 100%। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको मजे की बात है कुछ के बीच में। जिस दिन नक्षत्र, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा। सपोज करो आपको कोई मेजर काम करना है, कहते ना आज तो पता नहीं यार भगवान क्या मेहरबान है, हमने इसको कहा ये प्रॉपर्टी भाई साहब मैं तो इतने की नहीं ले सकता, इतने की ले सकता हूं, उसने कहा चलो यार कोई बात नहीं ले लो। आज क्या चक्कर हुआ भाई? आज ऐसा है क्या, आपका चंद्रमा उस नक्षत्र में ट्रेवल कर रहा होता है, जो नक्षत्र आप, जो उसका लॉर्ड है आपकी जन्म पत्नी में, वो आपकी फेवर में होता है जी। और अगर जो वो नेगेटिव नक्षत्र में हो तो उस टाइम तो बुरा मत मानना, हाथी को भी चींटी से पंगा नहीं लेना चाहिए, एक बार चींटी भी चोट पहुंचा देती है फिर।
मैं आपको वो भी चल के सिखाऊंगा। जिसके पास जी। जन्म पत्री भी नहीं है आप उसको भी बता सकते हो कि भी आज देखो कोई तो इवेंट होगा हर इंसान की लाइफ में जो कभी ना कभी अच्छा है कभी ना कभी बुरा हुआ होगा। तो उस दिन जिस दिन वो नक्षत्र ट्रेवल कर रहा होगा चंद्रमा उस नक्षत्र में मैं आपको वो चीज बताऊंगा कि जी ये नक्षत्र में ये जो आपका शनि चंद्रमा है या सूर्य है। देखो जी सूर्य डिसाइड करता है दिन, चंद्रमा डिसाइड करता है घंटे मिनट कि आपके साथ कोई इवेंट कब घटित होगा। ठीक है जी। और महादशा डिसाइड करती है आपके साथ महीने, किस महीने में आपके साथ क्या होगा। महादशा। अब जिसकी शादी की महादशा नहीं आई, बीच बीच में बोलना पड़ता है क्योंकि फिर वही बात कह रहा हूं जी एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, जिसकी महादशा में शादी का योग ही नहीं है, जर्नली ये बोला जाता है कुछ फॉर्मूले में कि जी इसकी तो महादशा में शादी दिखाई नहीं रहा। अरे भैया महादशा 20 साल की है, बच्चे की उम्र 25 साल हो गई है, क्या 45 साल तक शादी नहीं होगी क्या? ऐसा नहीं है। शादी पता लगे 3 महीने के बाद शादी हो गई, ऐसा क्या? वो ट्रैवल वो काम करता है नक्षत्र, नक्षत्र काम करता है। जिस जिस नक्षत्र में जैसा जैसा होगा, ठीक है जी, वैसा वैसा वो काम करता चला जाएगा। अब जिस जैसे जन्म पत्री का 10th हाउस कर्म का होता है, काम का होता है, 9वां घर भाग्य का होता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, और वो डेड है बिल्कुल 10th हाउस, और वीनस उसका बहुत अच्छा है। जिंदगी भर पैसा नहीं कमाएगा मगर वो दूसरे को पैसे पे ऐश करेगा बंदा, इस बात की गारंटी है। मान लो पहले तो जैसे मान लो एक लड़का है, पहले तो पिता ने ऐश करवाई, उसकी उम्र हो गई 40-50 साल, फिर बच्चे काम लायक हो गए, उसके बच्चे के दादा ने काम को सेट कर दिया, फिर बच्चों पे ऐश करना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको जो खुद तो हैं गुरुजी, ऐसे बहुत है, खुद तो निठल्ले होते हैं मगर पहले पिता ने ऐश करवाई, फिर आगे चल के बच्चों ने ऐश करवा दी। क्या है उनका 10th हाउस, क्या है जो 10वां घर है जन्म पत्री का, वो डेड होता है मगर उनका वीनस बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी, उनका वीनस बहुत अच्छा होता है, फिर वो ऐसे खेल चलता है। समझ में आने लगी कुछ बातें? एक बार के लिए मैं स्टॉप करूंगा, स्टॉप का मतलब स्क्रीन लो जी। एक बार कुछ बातें आपको समझ में आने लगी जो मैं बातें बता रहा हूं कि हाँ वाक्य में? जी गुरुजी। मतलब जो बातें आपको सर ग्रह अच्छा है बुरा हाँ है जी किसको सर। पता चलता है? वो आपको Astrology. 2 साल वाली बाद की बात जो क्लास होगी उसमें पता लगेगा। अभी आप रुको, आपको 3 महीने के बाद पता क्या कहोगे आप? पड़ोसी आपके सारे घर पे होंगे क्योंकि आपको जन्मपत्री देखनी आ जाएगी। ठीक है ना जी? तो सर हम ये कह सकते हैं, सर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी का शुक्र बहुत अच्छा है तो उसको हम साउथ ईस्ट की एंट्री दे सकते हैं। एक को दे दोगे, बाकी किसी और का नेगेटिव हुआ उसको तो उल्टा कर देगा शुक्र। सर एक घर में अरे आप रुको ना, मैं आपको सिखाऊंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा, अच्छे से अच्छे का फायदा लेंगे, बुरे से बुरे का। हाँ वही घर में सबसे ज्यादा इफेक्ट किस बंदे को पड़ता है वास्तु का? वास्तु का हेड ऑफ द फैमिली। देखो मैं आपको बता, आपने जियोपैथिक का सुना होगा, जियोपैथिक न्यूट्रल पॉइंट होता है। सर सुना है पर इफेक्ट नहीं पता इसका। मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, जियोपैथिक की लाइन निकालना भी सिखाऊंगा, उसको रिमूव करना भी सिखाऊंगा। तभी इसमें ऑरा स्कैनर ट्रेनिंग लिखी हुई है। मैं आपको एक बात बताऊं, जिसकी जन्म पत्री, देखो क्या होता है, ये भी भाग्य के साथ चलता है। जिसकी जन्म पत्री में प्लेनेट उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे या उसको नेगेटिव इफेक्ट दे रहे होंगे, जैसे ही उसकी दशा आएगी, ठीक है, अब मान लो महादशा है, कोई 20 साल की है, कोई 19 साल की है, कोई 16 साल की है, ठीक है जी, कोई 6 साल की है, तो क्या होता है जब महादशा लॉर्ड आपके जन्म पत्री के जिस नक्षत्र में ट्रैवल कर रहा है और वो कितने दिन तक उसमें रहेगा तब तक उसका इफेक्ट रहेगा, उसके बाद हट जाता है। जैसे सपोज करो कोई महादशा है 20 साल की है, ये थोड़ा ना कि 20 के 20 साल वो भूखा ही मरेगा अगर खराब है तो।
बीच में कुछ समय आता है अच्छा भी आता है, कहते हैं यार साल 2 साल तो काम बढ़िया चला, लेकिन यार फिर खराब हो गया, फिर 2 साल के बाद फिर बोलते हैं हाँ यार फिर काम अच्छा चला, फिर गड़बड़ हो जाता है। तो ये इफेक्ट होता है। उसको ठीक करने का रेगुलर क्या उपाय है? आपको उस प्लेनेट का, उस ग्रह का मंत्र जाप, पूजा पाठ नियम से करना होगा जो आपकी फेवर में है। सर ये आप दोबारा बाद में बताएंगे ना, अभी हम नोट नहीं कर रहे हैं। नहीं दोबारा तो नहीं बताई जाएगी जी। जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगे तो बताएंगे फिर दोबारा। तो अभी तो मैं आपको वैसे ही जानबूझ के आप लोगों के आगे बर्फी रख रहा हूँ जी सर, ताकि आप पेड़े की खोज में आगे तक चलते रहो। जी सर, ठीक है सर, क्योंकि है ना ये जी? सडन बीच में नोट्स नहीं बना रहे आपको एस्ट्रोलॉजी कुछ का। बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो अभी जब ये एस्ट्रोलॉजी का चलेगा ना, अभी तो कुछ भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे पत्ते खुलते चले जाएंगे, आप कहोगे कमाल हो गया। मतलब यकीन मानना, जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती, जो हमारे इसमें कुछ नहीं, मैं नहीं कह सकता, काफी मेंबर पुराने भी हैं, वो बताएंगे एस्ट्रोलॉजी इतनी आसान है। मैं कह रहा हूं अगर आप दिल से सिर्फ मेरे साथ ये 12 क्लास करवा लो, जो 12 क्लास है हमारी, दिल से, आप कहोगे कि यार एस्ट्रोलॉजी इतनी आसान थी, 21 रुपए भी सर ने बहुत ज्यादा ले लिए, आप ये कहोगे। आप ये कहोगे इतनी आसान थी, 21 रुपए वैसे ले लिए। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा अरे नहीं है। देखना, आप लोगों का ही ग्रुप बन जाएगा बाद में एक अलग से, अरे बड़ी ज्यादा फीस है 21 रुपए सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखना आप आगे चल के। आपकी बहुत मेहनत है सर इसके पीछे। तो सर मेहनत तो सारा ये- खेल नक्षत्र का है मतलब? हाँ, सारा खेल नक्षत्र का है, और सारा खेल आपके, मैं आपको एक बात बताऊं, छोटी सी बात, चलो, सिर्फ टॉयलेट सीट मत बनाओ घर में, पर पॉसिबल नहीं है ना आज ये। टॉयलेट सीट मत बनाओ, मैं कह रहा हूं उस घर में आप जन्नत का नजारा महसूस करोगे। कभी अजमा के देख लो, कभी अजमा के देख लो, टॉयलेट सीट मत बनाओ। सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट है, क्योंकि वो क्या, देखो क्या होता है, हमने सपोज करो ईस्ट में बना दी, सूर्य को डेड कर दिया, हमने वेस्ट में बना दी, शनि को डेड कर दिया, ठीक है जी। आप यकीन मानना, आप आजकल तो खैर फैशन हो गया है एक की जगह दो का, मतलब आप टॉयलेट सीट को अवॉइड कर दो, आप कहोगे आनंद आ गया। मैं सीरियसली कह रहा हूं। तो सर जाएंगे कहाँ सर गुरु जी? मैं ये नहीं कह रहा, तो पॉसिबल नहीं है। सर ब्लॉक कर दे तो, हाँ टॉयलेट सीट को ब्लॉक कर दे तो। नहीं ब्लॉक क्यों करोगे? पड़ोस में प्लॉट लेके बनाओ। विलेज में तो सर सबकी भारी होती है। सर इसलिए शहर से बाहर जाना आपने पड़ेगा। कहा विलेज में बाहर होती है, खैर आज तो ऐसा नहीं है, आजकल तो विलेज में भी फैशन आ गया है। लेकिन आप एक बात बताऊं मैं, आप शारीरिक बीमारी से शहर के मुकाबले विलेज में ज्यादा आराम है, इस बात का आप पता कर सकते हो। ज्यादा हेल्दी है सर ये तो सच्चाई है। देखो सुबह सुबह आप खुल जाती है जल्दी, टाइम से सोते हैं और आनंद लेते हैं। ठीक है, शहरों में लोग पैसे के चक्कर में पड़े हैं कि यहाँ पे 2 पैसे इनकम है, सोर्स है, बस, और कुछ नहीं है, और कोई रीजन नहीं है। बिल्कुल। चलो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई इसके आगे करना क्या है। जी अपना म्यूट अनम्यूट कर दीजिए। देखो जी, ये हो गई थी S2। अब S2 में बोला है कि जॉब करने वालों के लिए ये एंट्री बहुत अच्छी मानी गई है। अब जॉब का क्या मतलब है? सपोज करो आपकी मेड भी जॉब कर रही है, ये कहते हैं ऐसा, मैं नहीं कहता ऐसा। अगर आपकी सपोज करो आपके एक्सपेंसेस, आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, वो आपके जन्म पत्री के 12th हाउस से, आपने देखा होगा, सपोज करो हस्बैंड और वाइफ है और आपके घर पे चाहे ड्राइवर है, चाहे मेड है, या XYZ कोई भी है, आपने रखा हुआ है, कुक भी रखा हुआ है, आपने सैलरी बढ़ानी है, वो कहेंगे मैडम तो बढ़ाती नहीं, सर आते हैं तो बढ़ा देते हैं, क्योंकि सर की जन्म पत्री में 12वां हाउस एक्टिवेट हुआ पड़ा है खर्चे का। क्या हुआ पड़ा है? 12वां हाउस किसके साथ कनेक्ट है? 6 और 12 के साथ। 6 मतलब नौकर। मैं आपको इसलिए बार बार ऐड कर रहा हूं ताकि आपको इन चीजों का सोल्यूशन मैं बार बार साथ साथ रिपीट करता हूं, ताकि आपके माइंड में ये चीजें लॉक हो जाए। तो क्या होगा जी, 12वां हाउस एक्टिवेट है, छठे के साथ है, 6 के लिए 12 के ऊपर, मतलब 6 के लिए 12 मतलब खर्च। तो क्या होगा, कहेगा सर मेरी सैलरी बढ़ा दो, कम है, चल यार बढ़ा दी, कल से बढ़ा दी तेरी सैलरी, या नेक्स्ट जो भी 1 तारीख आएगी बढ़ा दी।
तो मैडम लड़ती रहेंगी उनकी कि आपने क्यों बढ़ा दी, मैंने तो रोक रखा था, नहीं नहीं ये चला जाता, ये कहीं और काम ढूंढ लेता या ढूंढ लेती। तो ऐसे होता है। अब S3 आ गई एंट्री, वो जो अत्यंत सफलता एवं समृद्धिदायक। सर ठीक है जी। S2 में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हाँ। S2 हमारे 6th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है या 12th को, दोनों में से नहीं 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 नहीं, ऐसा है S2 जो है एंट्री है मेन द्वार की। जी। ठीक है जी, 6th हाउस का इसका ताल्लुक नहीं है, मैं तो एस्ट्रोलॉजी से जोड़ रहा हूं। ओके। आप समझे, वैसे तो S2 की एंट्री S2 की मानी जाएगी। इनका कहना यह है अगर आपके घर में S2 की एंट्री होगी तो जॉब करने वाले के लिए बेनिफिट है, चाहे भले आप जॉब पे आप काम क्यों ना, कहीं जॉब तो आप, अगर जो आप ठीक है। बिजनेसमैन हो तो आपके यहाँ पर मेड तक की सैलरी बढ़ जाएगी, इनका कहना ये है। ओके सर। इसका अभी जन्म पत्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अभी इसको आप छोड़ दो। क्लियर? ये सारे नोट्स आपके पास हैं, आपको कोई नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारे आपके PDF में है। ठीक है जी। S3 देखो, अत्यंत सफलता एवं समृद्धिदायक, भवन में रहने वाले साम दाम दंड भेद द्वारा काम निकालने में दक्ष होते हैं। क्यों बोला गया है? मंगल का मंगल मंगल का। मार्स। और मंगल की क्या नेचर है? क्रूर। बस गुस्सा, भाई काम निकालने में सक्षम है हर लेवल से। ठीक है जी, इसलिए बोला गया है और कोई रीजन नहीं है। लेकिन उसके लिए आपकी जन्मपत्री में मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। अब S4 में देखो क्या लिखा गया है, स्त्रियों के लिए लाभदायक, कारोबार के लिए लाभदायक, घर में लड़कों का जन्म अधिक होना, अगर जिसकी S4 की एंट्री है। मेरे ख्याल से आप में से किसी न किसी की S4 की एंट्री जरूर होगी। क्या वहां पर किसी लड़की ने जन्म नहीं लिया? ऐसा हुआ क्या? है किसी की एंट्री? आप ग्रुप मेंबर्स में से जितने भी आए हुए हैं इस टाइम। जी हमारी थी, मेरी लड़की हुई थी। सर अच्छा, आपकी लड़की हुई थी? हाँ जी सर, सर लड़की हमारी हुई है लेकिन अभी बनी है। अच्छा, अभी बनी है। ओके, तो आपने बोला आपके यहाँ पे लड़की हुई थी, तो हाँ इसका जी। मतलब वास्तु मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे? जो नहीं कर रहा मंगल ना, के मानते हो बात? हाँ जी, मंगल के पोजीशन खराब है हस्बैंड की। है? नहीं 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 नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, ये गलत बात कह रहे हो आप। जो आपकी जन्म पत्री में पहला बच्चा 5वें हाउस से, दूसरा बच्चा 7वें हाउस से, तीसरा बच्चा 9वें हाउस से, चौथा बच्चा 11वें हाउस से, वो मैं आपको देखना सिखाऊंगा। तो वो चीज कैलकुलेट होगी यहाँ पे। ठीक है जी। जी। अब S5 की एंट्री, ये किस में आ रही है? ये भी मंगल में आ रही है। किस में आ रही है जी? मंगल में आ रही है। मंगल में, हाँ। कर्ज कारक। ठीक है जी। कर्जे से मुक्ति में बाधाएं, भवन निवासी अपनी समझ बुद्धि के सार्थक उपयोग में असमर्थ, मतलब उनका बुद्धि, उनका दिमाग काम नहीं करता, कर्जा भी बढ़ जाएगा। सिर्फ क्या चीज है जी, ये जो 32 एंट्री बनाई गई है ना, ये सिर्फ एक जोड़ तोड़ करके इसको पूरा किया गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मंगल की एंट्री में इसका कोई भी रोल नहीं है, मंगल की एंट्री में इसका कोई भी रोल नहीं है। अब S6 है, 3 4 5 6 सारी मंगल की है। ठीक है जी। अत्यधिक दरिद्रता का कारक, बिना वजह नुकसान पर नुकसान। ठीक है जी। मकान बिकने की नौबत तक आ जाना, तो भैया कोई बंदा गलत चलेगा, जुआ खेलेगा। ठीक है, जिसके बंदे का 5वें हाउस के साथ, ध्यान रखना, राहु का कोई भी संबंध है, वो बंदा जुआ सट्टेबाज होगा ही होगा। उसमें मंगल क्या करेगा? मंगल का तो कोई रोल ही नहीं है। 5वें हाउस का गलत चलने का जो नेचर है, ठीक है जी, वो 5वां हाउस देता है जन्म पत्री का। इसमें सर राहु की दृष्टि या राहु का पोजीशनिंग होना सर? देखो जी, 5वें घर में। मान लो सपोज करो वहां पर वीनस बैठ जाए, ठीक है, 5वें हाउस में, और 11वें हाउस में कौन बैठ जाए?
राहु बैठ जाए, तो वीनस किसको देखेगा? राहु को देखेगा। तो मतलब वो क्या होगा? वो फीमेल्स के ऊपर पैसे को आग लगा देगा। आप समझे मेरी बात को? ऐसे से कॉम्बिनेशन है, आपको आगे चल के और सीखने को मिलेंगे। अरे इसमें लिखा है एक्सपेंडिचर। हाँ हाँ, वो तो वो छोड़ दो। वो तो अभी आपसे एक क्लास एक बार कंप्लीट हो जाए, वेस्ट की भी कंप्लीट हो जाए, तब आपसे 16 जोन पे पूछा जाएगा सबसे अलग अलग नाम लेके कि याद किया है या खाली सीखने की इच्छा है। सर ये लॉग्न चार्ट में ना केपी चार्ट में? क्या कह रहे हो? सर लॉग्न चार्ट में ना केपी चार्ट में होगा? दोनों में राहु केतु दोनों में देखेंगे हम। एक बार और मैं जा रहा था, सर अगर राहु 11वें हाउस में है तो 5th हाउस में तो केतु होगा। अभी मेरी बात सुनो। जितने भी नए मेंबर्स हैं जिन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर हैं, क्या उनको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सर थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है हमें ना। बताओ क्या हो रही है? सर जैसे ये लोग बोल रहे हैं एंट्री, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमारे पास फ्लोर मैप ही नहीं है, तो एंट्रीज वगैरह मैं आपको सिखाऊंगा ना। 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड कर प्लीज। सर तो मेरी आवाज आ रही है? अब सर की यूट्यूब पे वीडियो देखिए, आपको काफी कुछ समझ में आएगा। और मीना जी, हाँ जी, उन्होंने जिस सर हाँ ने जी, जो हाँ जी, भेजा आप ना क्या सुनो PDF, वो देखिए। मैं आपको जो ट्रीटमेंट करने आता है, मैं ऑल ओवर इंडिया जो ट्रीटमेंट कर सकता है लड़का, जहां जहां पॉसिबल है उसके लिए जाना, मैं सबके नंबर शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। आपने सिर्फ उसको तरीका बताना है। आप सबका 5-5 हजार रुपए में कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाएगा वास्तु का। ओके सर। ओके ठीक है जी। कोई डाउट है तो आप मुझसे टेलीफोन पे डिस्कस कर सकते हो, एनी टाइम, किसी भी टाइम आप मुझसे फोन पे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सुबह के 10 बजे से लेके रात को 10 से 11 बजे तक आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत सर आप इतनी मदद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी। पापा को तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सर S7 8 बताइए, 8 भी। देखो S7 और S8 मतलब क्यों बोला गया है? मतलब बहुत गलत द्वार बोला गया है। रीजन क्या है इसका? S7 में राहु राहु का, क्योंकि राहु का गेट है। याद करो, मैंने आपको एक बात बोली थी, शनि राहु, दोबारा बता रहा हूं, शनि और राहु साउथ वेस्ट और वेस्ट के गेट को अवॉइड करना ही करना है आप लोगों को। देखो S8 को तो और गलत बताया गया है। मतलब हर एक बंदे से कट जाना, एक्सीडेंट, दुर्घटना, ठीक है जी, धन में नुकसान, जीवन के लिए खतरे, ठीक है जी। तो हर प्रयासों में निष्फल हो जाना। आप कोई भी प्रयास कर लो, उसका रीजन बताता हूं। कहोगे इतना बुरा क्यों बताया गया है? देखो क्या होता है जी, राहु और शनि, ये क्या है? ये गुस्से वाले ग्रह हैं। कौन से हैं? गुस्से वाले ग्रह। ये ग्रह क्या करते हैं, ये ना छोटी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करते। मतलब आप गलती करो 10 रुपए की, नुकसान कर देंगे 40 रुपए का। ठीक है जी। ये क्या है? ये गुस्से वाले ग्रह हैं और कोई भी रीजन नहीं है, इसलिए इस एंट्री को ऐसा बताया गया है। सर जिनका राहु और शनि अच्छा होगा कुंडली में, हाँ, उसके लिए फायदा होगा, एंट्री आप खोल दो, ऐसा नहीं है। पर हाँ, आप एक बात नोट करोगे, आपकी कुंडली में अच्छा हो सकता है, बुरा मत मानना, आपके फैमिली मेंबर की किसी कुंडली में गलत हो, उसको नुकसान कर देगा। ठीक है जी। क्योंकि वैदिक वास्तु के हिसाब से ये बताया गया है कि जो साउथ वेस्ट की एंट्री है और जो वेस्ट की एंट्री है, ये जो हिस्सा है ना, पुराने टाइम में इसको भारी रखा जाता था और ऊंचा रखा जाता था। आज भी अगर आप बेसिक जर्नल अगर किसी वास्तु वाले से बात करोगे ना, वो छत पे जाके डंडा लगवा देगा साउथ वेस्ट के एरिया में ऊंचा करने के लिए। जैसे 4 कोण होते हैं, सपोज करो, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में डंडा लगा देगा ऊंचा, ताकि वो आपके घर के सारी दिशाओं में से सबसे ऊंचा माना जाए वो एरिया। पोल लगा देंगे, मतलब कोई भी पोल
चाहे वो लकड़ी का हो, लोहे का हो, कोई भी पोल। ठीक है जी, है आपको समझ में? सर वो हेल्प करता है, मतलब वो रेमेडी काम करती है करती सर? है, बिल्कुल बिल्कुल करती है जी, 100% करती है वो काम। सर इसका मतलब ये हुआ कुंडली में जो प्लेनेट अच्छा हो उसको हमको ऊंचा कर सकते हैं पोल लगा के? नहीं 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 नहीं, वो गलत, आप गलत समझ रहे हो, वो नहीं। साउथ वेस्ट वैदिक डायरेक्शन के हिसाब से, या आज हम वैदिक की बात करें, अगर मैं अपनी भी बात करूं इस के हिसाब से, आप साउथ वेस्ट में कोई भी ऊंचा पोल लगा करके आप उसकी सपोर्ट ले सकते हो, क्योंकि इसको पितरों का स्थान बोला गया है, मतलब वास्तु के हिसाब से पितरों का सर स्थान अगर बोला किसी का सर अगर किसी का नॉर्थ ऊंचा हो तो भी हम पोल लगा के साउथ को ऊंचा कर साउथ सकते हैं? में पोल लगाओ ना, साउथ वेस्ट में आप नॉर्थ से ऊंचा ले जाओ उसको, ठीक है। चाहे आप उसमें पतला लगा दो, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कोई हेल्दी या मोटा सा डंडा लगाना है, पतला सा भी लगा सकते हो, ऊंचा कर दो, उससे ऊंचा कर दो, चाहे 1 इंच ऊंचा कर दो, जैसे इतना उंगली भर। ठीक है सर। ठीक है जी। छत को ऊंचा करना है, छत पे पोल लगाना है? हाँ, डंडा लगाना है छत पे, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में। जैसे सर अगर फर्श ऊंचा और नीचा हो तो जैसे नॉर्थ का ऊंचा और, हाँ, नुकसान होता है उसका, लेकिन वो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कभी आप मोंटी का सोच लो, कभी आप वो सोच लो, उसको कैलकुलेट कर लो। नहीं जमीन का सर। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि आपको लाल कपड़ा पहनना ही नहीं, और बुरा मत मानना, शादी में लेडीज को लाल दुपट्टा ओढ़ना हो, ये तो गले में पड़ गई फांसी। कई लोग क्या करते हैं, मंदिर में से लाल कपड़ा हटवा देते हैं। अरे भैया, कितना गलत काम कर रहे हो आप लोग। मतलब ऐसा जुल्म हो गया कि लाल कपड़ा मंदिर में भी नहीं बिछा सकते। ऐसा नहीं है कि राधा कृष्ण की फोटो में लाल रंग है जी, लाल रंग है, इसमें तो पानी भी है। अरे भैया, जिसको जहां लगाना है मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा, मैं लगवा दूंगा। ऐसा नहीं होता, इतना नहीं। फिर तो बुरा मत मानना, जो लेडीज लोग है लिपस्टिक लगाती है, बिंदी लगाती है, वो भी लाल रंग की होती है, सिंदूर लगाते हैं वो भी लाल रंग का होता है। ये तो बड़ा दिक्कत वाला काम हो गया भैया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता, ऐसा नहीं होता, इतना नहीं। ठीक है, हल करना है, लेकिन इतना भी नहीं करना कि पागल ही हो जाओ उसके पीछे। मान लो सर नॉर्थ ऊंचा है, मान लो फर्श से, तो क्या फिर उस फर्श को इक्वल करेंगे या ऊपर नहीं, वो आपको एडवांस की जब रेमेडीज होगी ना, वो उसको इक्वल कर देगा। मैं आपको वो सिखाऊंगा। देखो ना, W1 की एंट्री भी साउथ वेस्ट की है। ठीक है, एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ सर, जैसे पश्चिम मुखी दुकान है तो भी गड़बड़ है? देखो जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों के मकान साउथ वेस्ट के हैं, आपका ऑफिस साउथ वेस्ट है या वेस्ट है, पर 95% लोग इस डायरेक्शन वाले 100% परेशान होंगे। सही कह रहे हैं सर आप। ये गुरुजी, मेरा भी ऑफिस ऐसे ही डायरेक्शन में है, S8 और W1। मैं आपको इसके पीछे एक ना रहस्य बताता हूं, 1 मिनट के लिए स्टॉप करते हैं हम शेयरिंग। अब देखो, ये बात मैंने क्यों कही, थोड़ा सीरियस होकर समझना, देखना जरा बात को। बताओ मैंने ऐसा क्यों कहा कि साउथ वेस्ट और वेस्ट की एंट्री वाले लोग ज्यादा परेशान हैं। थोड़ा सा राहु शनि की वजह से सर। आगे और कुछ कैलकुलेशन, कुछ और कैलकुलेशन। चलो, जितने पुराने स्टूडेंट है वो भी बताओ। मंगल शनि सर? नहीं, बताओ, कोई बात नहीं, बताओ। ऐसे दोनों का साथ में होना, दोनों का साथ में होना। चलो गणेश जी, आप ही बता दो, आप तो पुराने हो। सर पश्चिम में सूर्यास्त होता है। नहीं सर, केतु की बताओ, आप बताओ। क्योंकि साउथ वेस्ट में केतु विराजमान होता है सर, और वहाँ पे हम अगर एंट्री खोलेंगे तो वो राहु है। गलत। हाँ जी, आप बताओ। सर ये पितरों का स्थान है ना सर? पितरों का स्थान है ना? अभी तक बीमारी का योग है। मैं पुराने स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, आप लोग तो कैसे बताओगे? पुराने स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ सर। ये शनि का काम न्याय का होता है, हम थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो पुरुष मंडल का ये बराबर। थोड़ी सी गलती अगर हो जाए तो शनि और राहु अपने को माफ नहीं करेंगे, इसलिए बैड रिजल्ट देंगे। चलो, अब नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। ये अभी तक आप लोग अच्छा, चलो प्रयास किया, अच्छा किया। आप एक बात नोट करो, जब हम फ्रंट का गेट साउथ वेस्ट का खोल देंगे, वेस्ट का खोल देंगे,
साउथ वेस्ट की अपोजिट डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नेचुरली बात है। तो कोशिश ये रहेगी 100% नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनेगी ही बनेगी, कोई रोक ही नहीं सकता। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट। गुरुजी ऑफिस, सर लेकिन उल्टा हो गुरुजी जाएगा ऑफिस में जैसे तो पूछे टॉयलेट खाने अगर वाली नहीं है फिर बात है। नहीं ऑफिस में नहीं है ना, नुकसान तो है फिर भी, पर चांसेस है कि आप नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट बनेगी ही बनेगी। सर यहाँ एक रीजन ये हो सकता है, यहाँ राहु और केतु लॉर्डशिप है, तो एंट्री करते समय आपका दिमाग ही घुमा रहेगा। दिमाग क्या घूम रहा है जी, ये डायरेक्शन आप खोल ही नहीं सकते। आंसर तो बता दिया है। हाँ जी, आपने सर आंसर तो बता ही दिया है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत टॉयलेट आ जाएगी। हाँ, मैक्सिमम चांस रहेगा कि आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाएगी। सर अगर नॉर्थ ईस्ट में हमारा दरवाजा रहेगा, साउथ ईस्ट में चलो अच्छा, एक बात और बता रहा हूं, अब एस्ट्रोलॉजी पे बात चल गई है, ध्यान रखना। जिस घर में लेडीज बच्चे को कंसीव करेगी और जिस घर में ज्यादा दिन रहेगी, कंसीव करने के बाद सपोज करो 6 महीने रही, जो जन्म पत्री में वो ग्रह डैमेज हो जाएगा जो आपके घर पे डैमेज है। आप अपनी अपनी हिस्ट्री उठा के देख सकते हो। सपोज करो आपके नॉर्थ ईस्ट डैमेज है, तो आपके बच्चे की जन्म पत्री में जुपिटर खराब आएगा, राहु खराब आएगा तो साउथ वेस्ट डैमेज है, शनि खराब आएगा तो वेस्ट डैमेज है। अजमाना है तो अपने अपने बच्चे के चार्ट खोल के जितना जहां जहां कंसीव किया था चार्ट खोल लो और अजमा लो। इसका मतलब क्या हुआ कि नेचर कहता है कि जैसा मैं बताता हूं, आपने राजस्थान में कोई फ्रूट या सब्जी लगाया तो एटमॉस्फेयर वहां का आएगा। अब वेस्ट बंगाल में लगाया तो वहां का आएगा नेचर, हरियाणा में लगाया तो वहां का आएगा, पंजाब में लगाया तो वहां का आएगा। ऐसे ही बच्चे के वही ग्रह बढ़िया और घटिया होंगे जहां पे लेडीज कंसीव करती है। आप अपने अपने बच्चों के चार्ट उठा के मिलाने शुरू कर दो, जिसको नॉलेज है हम अगले सेशन में बात करेंगे, गारंटी है। और बोलो सर, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया सर, थोड़ा सा एक बार रिपीट करेंगे सर थोड़ा। देखो, सपोज करो जिस लेडीज ने, मैं बताता हूं, मैंने अपनी जन्म पत्री, अपनी पूरी फैमिली की जन्म पत्री मैंने अपने अपने घरों से मिलाई। जहां पर मेरा जन्म हुआ था मेरे वही ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे जो मेरे पुराने वाले घर में, गांव वाले घर में वो ग्रह डैमेज थे, मतलब वो एरिया डैमेज था। आप समझे मेरी बात? जैसे मैंने रिलेट कर लिया। यस सर समझ में आ गया। तो क्या सर मेरा नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम था, चंद्रमा खराब होगा। हाँ बताओ। सर मेरा नॉर्थ वेस्ट में जहाँ पे मैं पहले रहती थी वहां पे प्रॉब्लम था, और अभी जो नया घर हमने बनाया उधर मेरा नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आ गया। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, जो आप बेबी को जन्म देते हो उसके भी जन्म पत्री में वही ग्रह खराब हो जाएगा जहाँ कंसीव करता था। उसका मून खराब होगा ना सर फिर अभी। हाँ, उसका मून खराब होगा, आप चेक कर सकते हो। उसका मून खराब होगा। ओके सर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जन्म पत्री भगवान वही डिसाइड करता है। अरे छोड़ो ना, अब जैसे आपने बर्फ जमानी है, अब जो आपका सांचा होगा, जैसा आपने पानी डालोगे फ्रिज में रख दोगे तो बर्फ तो वैसी ही जमेगी ना, चाहे वो सेब की शक्ल में ले लो, केले की शक्ल में ले लो, आम की शक्ल में ले लो। आप समझे नहीं समझे बात को? तो इसलिए एक मेरी स्पेशल एडवाइस है, जब कभी अजमाना, देखो जिस हर बंदे के पास तो इतना गुंजाइश नहीं होती, पैसा नहीं होता, जिस फ्लोर पे जो कंसीव करे लेडीज, कोशिश करो वो फ्लोर पे मतलब जो है ऐसा बनाया जाए, ऐसा डिजाइन किया जाए कि जिसके अंदर अगर टॉयलेट सीट भी हो तो उसका ट्रीटमेंट करके वहां पर कंसीव करे। मैं गारंटी दे रहा हूं, आप कहोगे सटीक जन्म पत्री बनेगी एकदम गजब की। क्या पढ़ाई लिखाई में कहते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट सेविंग का जोन है, क्या गरीबों के बच्चे मतलब आईपीएस नहीं बनते, जज नहीं बनते, क्या नहीं बनते वो? आप समझे मेरी बात को? भाई ऐसी कौन सी चीज है जो सेव करती है? नेचर। आप ये जो चीज मैंने आपको बताई है डंके की चोट पे है, ऐलान कर दो इस बात का, जिसको चेक करनी है वो चेक कर सकते हो अपनी जाके। सर मैंने चेक किया, मेरे बेटी का मून 12 इसमें आ रहा है सर। आ रहा है ना? जी सर। तो खराब है ना इसका मतलब? जी। ये बात दिमाग में डाल लो, जिसकी घर की डायरेक्शन जो खराब होगी
जो लेडीज बच्ची को या बच्चे मतलब जो भी बच्चे को कंसीव करेगी, उस घर में, उस डायरेक्शन में उस बच्चे की जन्म पत्री वो खराब होगी ही होगी। अच्छा, जो बंदा बॉडी बिल्डर होगा बाय डिफॉल्ट उसका मंगल अच्छा होगा। जो लेडीज लंबी चौड़ी होगी उसका मंगल अच्छा होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। ये ऑनलाइन सेक्शन में सिर्फ संडे को होता है। और आज एक बात और बता रहा हूं, देखो फील मत करना, बुरा मत मानना, मेरी कुछ बातों में हो सकता है किसी को फील हो जाए। 1 मिनट, सब कुछ बिल्कुल उपाय, देखो जिस चीज का उपाय ना हो, जिस चीज का हल ना हो, उसका सीखने का फायदा क्या है? सर अभी आपने जो बताया ये वाइस वर्सा अपोजिट हो तो सर, मेल की जगह फीमेल हो और उसकी जगह मतलब अपोजिट हो, कुछ देर पहले आपने बताया ना। अगर अपोजिट हो तो उससे मेल से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, उसका मतलब मोटापे का। अच्छा ठीक है ना 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 ना, ये सिर्फ फीमेल पे अप्लाई होता है। ओके, थैंक यू सर। क्यों सर? क्या क्यों ऐसा फीमेल पे अप्लाई होता है ये चीज? जुपिटर भाई, पति आदमी का पति कैसे हो सकता है? औरत का तो पति होता है। पत्नी हो सकती है सर। हाँ जी, पत्नी के लिए शुक्र ग्रह। तो सर इसे तो सर ये वेस्ट में हम क्या रेमेडी करेंगे? वेस्ट में हम क्या करेंगे, एसएस की या एल्युमिनियम की स्ट्रिप लेंगे, कट करेंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे, उसके ऊपर व्हाइट कलर का सीमेंट लगा देंगे या सिलिकॉन से आप उसको फिल कर सकते हो। नहीं सर, अगर उसकी पूरी एंट्री ब्लॉक करें अगर वेस्ट है तो? पूरी एंट्री ब्लॉक करोगे आप। S3 उसकी W3 W4 भी ब्लॉक कर दें? बिल्कुल ब्लॉक कर दो। सर एक चीज सर, तो ऐसे ही दुकान का भी करना है सर? बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। ऐसा करने से पहले मेरे से मार्किंग करवा लेना, कोई गलत मत कर देना। एक बार मैंने बोला किसी को बंद कर दो, उसने घर के सारे गेट बंद कर दिया अंदर के, मतलब समझ रहे हो, अंदर भी गेट होते हैं ना, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में, फिर ड्राइंग रूम में, फिर ऐसे लॉबी में, सारे बंद कर दिए। ऐसा नहीं मतलब करना, कई बार पूछ के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, मैं बता दूंगा। सर जैसे किसी की शॉप है, जैसे हम शॉप का गेट खोलेंगे, वो 2 स्टेप नीचे है, तो मेरे ख्याल से वो 2 स्टेप नीचे एंट्री करते हैं, तो कोई बैड इफेक्ट तो नहीं होता उसका? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। जैसे सर छत का जो पानी है साउथ वेस्ट में जा रहा है तो वहां पर पोल लगा देंगे? नहीं 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 नहीं, जाने दो जाने दो। छत का पानी कोई रेगुलर थोड़ी जा रहा होगा, तो बारिश बुरिश का जाता होगा। नहीं, बारिश वारिश का जाता है सर। कोई दिक्कत नहीं। सर बेसिक कंप्लीट कर दो प्लीज। चलो, सारे क्वेश्चन बाद में सर। देखो आप लोग भी पूछते हो और फिर तो मेरे अंदर का वो जो है ज्योतिष वाला कीड़ा जाग जाता है। बताओ मैं क्या करूं? कोई अपना माइक बंद कर ले। देखो जी, रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ जी ऑन है। आप देखो जी, W1 साउथ वेस्ट की है, किस में नुकसान है? आयु में नुकसान है, धन में नुकसान है, साउथ वेस्ट की वजह से, क्योंकि पितरों का स्थान बोला गया है। ठीक है जी। उसके बाद W2, ये भी साउथ वेस्ट का हुआ। हाँ जी, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी। विचार अच्छे नहीं रहेंगे। ठीक है जी, करियर खराब हो जाएगा। जीवन में हम कोई भी आयाम, कोई भी अपनी ऐसी स्टेज जो हम पाना चाहते हैं वो पा नहीं सकेंगे। सारे संबंध हम खराब कर लेंगे, मतलब परेशानी है। घूम फिर के किसी वर्ड को किसी वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हो। सर ये W2 तो लेकिन WSW में आ जाती है ना? नहीं नहीं, WSW से मतलब नहीं। आप शक्ति चक्र को देखो ना बार बार। मैंने शक्ति चक्र पे मार्किंग किस लिए की है? आप देखो ना शक्ति चक्र को। ठीक है सर। आप शक्ति चक्र को देखो। ये मेन गेट की बात हो रही है अभी। अच्छा, एक बात और देखना ध्यान से, इन्होंने W3 और W4 को कोई अच्छा नहीं बताया। विकास एवं संपन्नता का कारक अविश्वसनीय परंतु दर्शनीय समृद्धि, मतलब कोई विशेष अच्छा नहीं बताया वेस्ट की डायरेक्शन को। भाई मेरी नॉलेज के अंदर
मैंने इंडस्ट्री में काफी रिसर्च की है वेस्ट को लेके। जैसे हम नए नए सीखे थे ना, मैं आपको बताता हूं, इसमें अपने W4 को देख लो आप, ना कोई विशेष लाभ ना ही कोई हानि, ठीक है जी। और ऐसे ही डर डर के जीवन को निकालना, अपने जीवन से संतुष्ट ना रहना, ऐसे ही काम चलाना। तो सर इसको फिर हमने उसमें क्यों कर दिया था ये, इसको हमने स्वास्तिक में तो इसको पॉजिटिव बता दिया, W3 और W4 को। एक मिनट, मैं आपको सुनो, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, कारण क्या है जी। वेस्ट में रहता हूं, जब हम नए नए सीख के आए ना, तो हमारे गुरुजी ने बोला कि बड़ा शौक होता था, नए नए सीख के आए थे भैया, जब नया नया कोई साइकिल भी सीखता है ना, वो भी कई किलोमीटर चला देता है शौक में, अपने आप चल रहा है, हम पैडल मार रहे हैं, चल तो अपने आप रहा है। पर नए नए हमने क्या करा जी, हम निकल पड़े पूछने ऐसे लोगों से, कह रहे जी जिसकी दुकान अच्छी चल रही है उसको पूछो। हमारा दिमाग खराब हो गया। एक बंदे की बेरमीपुरी की दुकान, उसने नॉर्थ ईस्ट में चूल्हा लगा रखा और उसके यहाँ पे भीड़ नहीं टूट रही। मैं कह रहा हमारे गुरुजी ने कहा था नॉर्थ ईस्ट में जिसका चूल्हा लग रहा होगा उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, और यहाँ तो साली भीड़ ही नहीं टूट रही है। लफड़ा क्या हो गया, ये तो उल्टा काम हो रहा है। हम वहां कंपास लेके खड़े रहे बहुत देर, फिर मैं एक भटूरे वाले के यहाँ पहुंच गया, सेक्टर 3 रोहिणी में है भटूरे वाला, गोपाल नाम बता देता हूँ। वहां भी भीड़ नहीं टूट रही, वहां भी नॉर्थ ईस्ट में चूल्हा। मैंने कहा तो दिमाग खराब हो गया भैया हमारा तो। मैं ये हो क्या रहा है। हमने क्या करा जी, एक बंदे की नॉर्थ ईस्ट का चूल्हा था, हमने हटवा दिया। वो कह रहा भाई साहब जब से आपने हटवाया दुकान की सेल ही खत्म हो गई। मगर लो भी हो गया पंगा। उसके बाद हमने फिर क्यों, ये जो एस्ट्रो वास्तु का जो कीड़ा है ना, उसके बाद ही जागृत हुआ है। कहीं ना कहीं लफड़ा है। मैंने कहा अभी कोई ना कोई लोचा है जो हम पूरी बात नहीं सीख पा रहे। आप समझे बात को। नॉर्थ ईस्ट अब कैसे हुआ, अब ये मैं आपको इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ता हूं। जिसका मंगल 11th हाउस का लोड हो, 11th हाउस का लोड हो और जुपिटर के साथ बैठा हो, वो तो नॉर्थ ईस्ट में फायर जला देना, पैसा रखने की जगह नहीं मिलेगी उसको तो। और हमने उसको हटवा दिया। आप थोड़ा सा क्लिक करो दिमाग को। दोबारा रिपीट करेंगे, 11वें भाव का लोड हो। देखो ऐसा है, रिपीट अभी मत नोट करो। ये मैं आपको जब चलेगा ना, क्या नाम एस्ट्रोलॉजी का चलेगा, आपको एक एक चीज नोट करवाई जाएगी, एक्टिव और डीएक्टिवेट करना सिखाया जाएगा। मतलब नॉर्थ ईस्ट सुनो 11th हाउस हमारा होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का, और वहां का मंगल लोड है, वहां पे राशि एरीज है, जुपिटर साथ बैठ गया, जुपिटर लोड है नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है जी। नॉर्थ ईस्ट में चूल्हा लगा दिया, मतलब फायर, पैसा तो बरसेगा ही बरसेगा, पैसा को कोई रोक ही नहीं सकता आने से। आप यकीन मानोगे, एक सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं। इतना सिंपल हो जाएगा, इतना सिंपल हो जाएगा, आप कहोगे लुट गए। सर नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना जी। सर मैंने अभी एक घर अपना फाइनल किया है, वो हम लोग आर्मी बेस्ड है, आर्मी बेस्ड पीपल, सो माय हस्बैंड ऑफिस इज देयर, सो अब एक वहां बहुत कम घर मिलते हैं, ठीक है जी। तो एक ही घर आया नॉर्थ ईस्ट में किचन, और नॉर्थ ईस्ट ही एंट्रेंस है, ठीक है जी। ठीक है, मैंने ले लिया। मैंने कहा मैं देखूंगी किचन एडजस्ट करके मैं नॉर्थ में चूल्हा शिफ्ट कर लूं। हाँ जी। फिर मैंने रिसर्च करी, ऊपर से लेके नीचे 7 फ्लोर्स हैं वहां पर। हाँ जी। फर्स्ट फ्लोर से हम लोग हम सबको जानते हैं, फर्स्ट फ्लोर से लेके 7th फ्लोर तक कोई बीमार नहीं है उस घर में। हाँ जी। और बैंक बैलेंस बहुत हाई है। सो ये मुझे भी बात समझ नहीं आई कि नॉर्थ ईस्ट में चूल्हा है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं। हाँ छोटी मोटी बीमारी तो आजकल सबको ही होती है, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया और ये सब, लेकिन सब ठीक ठाक हैं और सबके बैंक बैलेंस बहुत हाई है ना। तो अब ये बताओ, तो ये नॉर्थ, मैं यही कहना चाह रहा हूं, आप लोगों के पास ही आपके प्रश्नों के उत्तर हैं, तो वहां कहां चला गया नॉर्थ ईस्ट, वहां क्यों नहीं काम कर रहा? सर इसका मतलब जुपिटर स्ट्रांग है। जुपिटर, मैं बताता हूं जिन, पहली बात तो जो ये मैडम बता रही है, इनकी बात को आप नोट करो। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, मिलिट्री, हाँ जी आर्मी में है, तो नेचुरली बात है 100% जो आर्मी में होगा ना, मंगल जुपिटर अच्छा होगा ही होगा। मंगल तो अच्छा होगा, जुपिटर भी अच्छा होगा। अच्छा सर।
सर हाँ फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा फिर वहां पे तो जुपिटर और मंगल हाँ का। हाँ ठीक है। और रही बात, देखो बुरा मत मानना, किसी ना किसी का देखो छोटी मोटी बीमारी बीमारी तो चलती रहती है, तो जीवन भर का हमारा एक नियम है, जी सर। ठीक है। पर एक होती है मेजर। मैं आपको एक बात दोबारा दोहराना चाह रहा हूं, आप आगे आगे चल के देखोगे, जब जन्मपत्री लगनी शुरू होगी ना जी, आप कहोगे यकीन मानना बेसिक वास्तु कहीं पर भी नहीं टिकेगा। आप सिर्फ एक हल्का सा बॉक्स लोगे, ये 12 हाउसेस के जो एट्रीब्यूट है ना, बस ये याद रखने हैं। आप ये लोगे, आप लोगों की बातों से बता दोगे, बात करने से, जी आपका ये प्लेनेट खराब है, आप जाके ये दान कर लो। अब मैं कोई जन्मपत्री थोड़ा ना देखता हूं, सिर्फ बात करने से ही पता लग जाता है, भैया ये खराब है, ये कर लो, ठीक हो जाएगा। इतना एक्सपीरियंस आप लोगों को हो जाएगा। आप इसी रिकॉर्डिंग को बार बार देखना, कोई चीज रह जाए देखना। आप एक बताओ, जीवन में देखो, आपने कोई किसी ने MBA किया हुआ है, ठीक है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, अरे पढ़ाई तो आपने उसमें भी इतने इतने साल लगाए होंगे, 20 22 साल लग गए, 25 साल लग गए। सिर्फ 25 महीने लगा दो इसमें, पूरी पीढ़ी सुधर जाएगी, पूरा खानदान सुधर जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, आप इसको कंपलसरी कर दो। बल्कि बुरा मत मानना, बच्चे हैं आपके घर में, उनको ही सिखाना शुरू कर दो। 9 ग्रह होते हैं, 12 राशि होते हैं, 12 हाउस होते हैं, उनके एट्रीब्यूट होते हैं, ये ऐसे से होता है। चाहे आप 6 महीने में एक दिन ले लो उनका, वो जब तक बड़े होंगे जब तक सारा कुछ सीख जाएंगे। सर लेकिन जो अभी आपने कहा कि वो आर्मी वालों का मंगल स्ट्रांग होता है, लेकिन अब तो उनके बच्चे रह रहे हैं वहां, नहीं, वो आर्मी में नहीं है। आर्मी में नहीं है, बच्चे रह रहे हैं। जिसका खराब होगा उसको इफेक्ट कर रहा होगा, बात को समझो आप। मैंने अभी यही तो बोला था भाई, जिसको नुकसान करेगा, आप चार्ट चेक कर लेना, उनका 100% उनका गलत होगा तो उनको नुकसान कर रहा हो। वैसे मैंने एक देखा है, एक चीज और देखी है मैंने, ध्यान रखना इस बात का भी, पीढ़ी दर पीढ़ी, सपोज करो जैसे के बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं, जिनके घर में एक ही प्लेनेट खराब है ना, एक ही प्लेनेट खराब है, तो वही आगे प्लेनेट खराब हो जाता है। लेकिन आप आ जाए कंसीव करने की बात, मैंने आपको यह भी बोला था, जिस घर में जो डायरेक्शन में जो प्लेनेट आपने खराब किया हुआ है, यानी कि जो आप बाय डिफॉल्ट खराब हुआ पड़ा है, वही जन्म पत्री में खराब आएगा। सर ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे की कुंडली में शनि 8th हाउस में है, मेरे हस्बैंड की कुंडली में भी शनि 8th हाउस में है ना। तो आप ये भी नोट, जबकि मेरे तीनों बच्चे अलग अलग घरों में। अच्छा एक बात और बताता हूं, एक अजमा के देखना, जिसकी जन्म पत्री में जो ग्रह खराब होगा उसको बोलो एक काम कर भैया, मेरे लिए ना मकान पसंद करके आ। अगर उसकी जन्म पत्री में राहु खराब होगा ना, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन का ही मकान पसंद करके आएगा जो खराब होगा। आप करके देखना, आजमा के देख लो। यदि यार बाजार जाके चीज ले आ, वो चीज ही वही लेके आएगा जो उसकी जन्म पत्री में जो प्लेनेट खराब होगा ना, वही मकान वही दुकान पसंद करेगा। लिख के दे रहा हूं मैं। हमारे साथ ऐसा हुआ है हमारे साथ सर। हाँ, हमें घर शिफ्ट करना था, हम 15-20 दिन घर ढूंढते रहे हैं। अल्टीमेटली हम ऐसे घर में आए जहाँ SW के एंट्रेंस है और मेरे हस्बैंड के कुंडली में 12th हाउस में राहु है ना। तो ठीक है, ये अजमा लेना। मैं आपको जो देखो, मैं जो आपको बातें बताऊंगा ना, मैं ये बुक्स वाली बातें नहीं बताऊंगा कि चलो यार ये एक सिंपल सब्जेक्ट है, पढ़ा दिया खत्म कर दिया, झंझट खत्म करो यार, पैसे ले लिए आगे अब तो नक्की करो। नहीं, मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपके जीवन में बीत रही हैं, जो आप कर रहे हो, जो आपके प्रैक्टिकल चल रहा है। गुरुजी मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मेरा जो ऑफिस है और जो मेरा घर है, उन सभी की जो डायरेक्शन है वो S8 WN की डायरेक्शन है ना। आप अभी आगे आगे देखते जाओ होता है क्या, ठीक है ना जी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम सोच रहे हैं कि अगर बेसिक का काफी हद तक कंप्लीट कर पाए तो प्रयास करते हैं कि हो जाए। काफी पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो जाएगा उतना करेंगे। देखो जी, अब हम कहां पे थे? W6 पे जी। W5 W5 पे थे हम। हाँ जी सर।
हाँ यहाँ था, ठीक है, ना कोई विशेष लाभ, ठीक है, ना ही हानि। अब जो W5 की एंट्री है, ये हो गया 3, 4, 5, 6, ये हो गया शनि के अंडर में आ गई। अति महत्वाकांक्षी, बेहतरीन प्रदर्शन का पुजारी, उच्च प्रतीतियों की ललक के कारण साम्राज्य बिठाने में समस्या एवं तनावग्रस्त। ठीक है जी, मतलब इन्होंने जो वेस्ट की डायरेक्शन को नंबर्स दिए हैं, जो कैलकुलेशन दी है, वो कोई मतलब विशेष अच्छी नहीं दी भाई। अपनी भी किसी भी नीति को सामने वाले के ऊपर थोपना, अपनी ही चलाना, उसकी वजह से नुकसान कर बैठना, अपनी बातों की वजह से दूसरे पे थोपना और उसकी वजह से नुकसान कर बैठना। ठीक है जी। और इधर W6 में मानसिक, मतलब ये है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी, जब हम शनि से चंद्रमा में जाते हैं, किसमें जाते हैं? जब हम शनि से चंद्रमा में जाते हैं, मून की तरफ से। हाँ, मानसिक अवसाद से ग्रस्त, अपनी बात नजदीकी संबंधों में रखने में असक्षम, मन ही मन में घुटना, मतलब मन के अंदर ही घुटना, किसी का की बात ना बोलना। एंजाइटी का यहां पे दिया गया है, वो जो एंजाइटी है वो यहां पे दिया गया है जब शनि से हम चंद्रमा में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि जब शनि और चंद्रमा का योग बनता है तो विष योग बनता है। अपनी बात सामने वाले के आगे दिल खोल के ना रखना। ठीक है जी। अब आ जाओ W7 और W8, ये आ गई हमारी नॉर्थ वेस्ट की चंद्रमा की एंट्री। जीवन में जो जीवन की छोटी छोटी खुशियां हैं उनसे वंचित, और जीवन में निराशाओं से भरकर मादक द्रव्यों में सुख को खोजना। मतलब जीवन में बंदा परेशान ही रहेगा। और उधर ये बोलते हैं कि भाई जो है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन सपोर्ट का जोन है, मतलब अगर ये द्वार रहेगा या इस तरफ हम सोएंगे, इस तरफ हमारा ड्राइंग रूम होगा या इस तरफ हम टाइम स्पेंड करेंगे, ऑफिस की कोई डायरेक्शन होगी, तो हमें ये नुकसान या फायदा होगा। और वैसे नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन को सपोर्ट का जोन बोला गया है। हाँ जी। अब आ जाती है W8। इस द्वार के प्रभाव स्वरूप भवन निवासियों में अपने फायदे के लिए उचित अनुचित ढंगों को अपनाने में भी हिचक नहीं होती। मतलब कोई ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसे हम इसका खुलासा कर पाए कि इसका मतलब ये है। अपने फायदे के लिए कुछ भी कर देना, कुछ भी बोल देना, कोई भी फैसला कर देना। क्या कुछ इस बात का कोई मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका मतलब तो यही आ रहा है कि सर कि अपने फायदे के लिए आदमी किसी की भी गर्दन भी काट सकता है, ये मतलब है सर इसका। हाँ, तो ये तो नॉर्थ वेस्ट का तो होना ही नहीं चाहिए ये लॉजिक। ये तो नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है। W7, W8, N1, N2 इसका नहीं निकलता सर। इसको W8 को तो इन्होंने सपोर्ट बैंकिंग का लिखा हुआ है। हाँ, और एंट्री का ये बता रहे हैं। ये कहते हैं नहीं, सपोर्ट का तो इसलिए बोला हुआ है कि अगर आप वहां पर सोते हो, उठते हो, बैठते हो, ड्राइंग रूम है, आपकी ऑफिस टेबल है, ठीक है, आप वहां पर बैठ के स्टडी करते हो, तो आपको सपोर्ट मिलती है किसी भी चीज की, खाली बैंकिंग सपोर्ट नहीं, किसी भी चीज की सपोर्ट।
पर सर अच्छा, उसके लिए मून मून अच्छा होना चाहिए ना, फिर पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा आप आ जाते हैं जी, हमारी जो बात थी ना मेन, कि 5 तत्व पे जो ये सृष्टि रुकी हुई है उसकी पहचान क्या है। इसमें ये बोला गया है, जो ये चिन्ह है, आप सब देख रहे हैं ध्यान से ये वाली चीज। देखो, एक मिनट, देखो पहले है जल, ठीक है जी। जी सर। अच्छा, अब ये जो जल की ये जो पहचान है, भाई पानी ऊपर नीचे होके ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है ना जी। एक सेकंड के लिए, मैं 1 सेकंड के लिए होल्ड करूंगा, एक कॉल आई हुई है, 1 सेकंड। देखो जी, ये है 5 तत्व। वो आपको बताया था मैंने, जैसे जल है, वायु है, उसको वुड भी बोलते हैं, फिर अग्नि है, ठीक है जी, फिर पृथ्वी है, ठीक है जी, फिर आकाश है, आकाश को मेटल भी बोलते हैं। अब ये इसके ना 5 चिन्ह हैं। अब नंबर 1 ऊपर देखो आप, पानी की जो ये जैसे पानी की पहचान है, आपको देखोगे ये पानी का चिन्ह है ऊपर नीचे, ठीक है जी। ये आयताकार है, ये त्रिकोण है, ठीक है जी, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ठीक है जी। सर्कल मतलब आकाश, जैसे हम नीचे से देखते हैं हमें गोल नजर आता है ये। अब ये कहते हैं कि ये इसकी शेप है और ये इसके कलर हैं। जैसे ये तो लहरता हुआ है, इसमें आप लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कर सकते हो। ये ग्रीन है, पेड़ पौधों की पहचान है। ये मंगल का कलर है रेड, ठीक है जी, साउथ ईस्ट का है। ये हमारा अर्थ है येलो। ये व्हाइट है, मतलब स्पेस या मेटल, ठीक है जी। ये इसके रंग हैं और ये इसके आकार हैं। तो इसके आगे चलते हैं हम, इसके आगे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ये चीज क्या बोल रहे थे हम सर। हाँ जी बताओ। चलिए, आयताकार के सामने कौन सा कलर है सर? आयताकार के सामने मतलब ग्रीन 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 है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। आपको ना ये चीज नोट करने की जरूरत नहीं है, ये आपके, ये पहली बात तो पीडीएफ में है ही है, सब कुछ पीडीएफ में है। आप ना ध्यान से सुनो, बड़ा सिंपल हो जाएगा। आप एक मिनट, अब देखो ये वही शक्ति चक्कर है। ऐसा ही शक्ति चक्कर आपको ऑटोकैड में मिलता है। मतलब जो आप नक्शा बनवाओगे ना ऑटोकैड से, मैं 5 वीडियो है उनकी, 4 से 5 वीडियो मैं डाल दूंगा। संजय जी की बिटियां हैं, वो सिखाती हैं ऑटोकैड के अंदर कैसे आपको लगाना है, कैसे आपको है। ऑटोकैड वैसे जनरली मैं आपको नंबर भी दे दूंगा अगर आपको कोई नक्शा वगैरह बनवाना है तो। वो आपसे जो भी चार्जेस हैं, शायद जो बंदा है मेरे ख्याल से 2000 रुपए के करीब चार्ज लेता है 1 फ्लोर के बनाने के नक्शे के। 2000 रुपए आपको पूरा मेजरमेंट करके देगा, इतने डिग्री पे है, इतने डिग्री पे ये चीज है। मैं आपको सैंपल के लिए नक्शा डाल दूंगा। अब इसमें भी वही है जी, देख लो आप, 3 और 4 को अच्छा बताया गया है, ठीक है। E3 E4 को देख लो आप, ठीक है। और उसके बाद N3 N4 को देख लो, N8 को देख लो, आध्यतिक बैंक बैलेंस है इसमें N8 में, ठीक है जी। और उसके बाद आ जाओ आप E8 में, साउथ ईस्ट की वजह से दुर्घटना, नुकसान, एक्सीडेंट। और उधर W3 W4 को देख लो, S3 S4 को देख लो। ये सारा का सारा शक्ति चक्कर है। इसमें एक एक एंट्री के हिसाब से ऐसे 32 एंट्री पे एक एक मार्किंग की गई है। अब मेन आ जाओ जी इसके ऊपर, जो सबसे बड़ा इसका जो तोड़ है वो ये है, बार चार्ट बोलते हैं इसे, बार चार्ट। इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। ये बेसिक के हिसाब से भी है और एडवांस के हिसाब से भी है। इसका क्या रोल है मैं आपको बता देता हूं। पहले तो ये बताओ जी, जो हमारी ये 32 एंट्री का जो जोन है, और 3 और 4
क्या यहाँ तक का हमारा क्लियर है? 16 जोन के एट्रीब्यूट क्लियर हैं? क्लियर है सर। जी सर क्लियर है। किसी के रह गए हों? हाँ जी, किसी के रह गए हों, किसी को समझ में ना आए हों? नो सर। नहीं आए। गुरुजी W6 की जो एंट्री है या W6 के जोन में शनि चंद्र वाली जो बताई है आपने, इसमें सो सकते हैं या नहीं सो सकते? देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। अगर आपके पास चेंज करने का ऑप्शन नहीं है तो आप करोगे क्या? आप बात समझ रहे हो? जैसे इसमें क्या होता है, पहली बात, क्या आपको वहां पर सोने से कोई नुकसान हो रहा है? पहले तो आप ये देखोगे। नहीं कोई नुकसान मतलब वो भतीजे की बहू सोई थी, अभी प्रेग्नेंट थी वो, तो काफी मतलब अपने में अकेले सी महसूस कर रही थी, फिर वो चलेगी दिल्ली वापस। नहीं नहीं, इस बात का तो कोई लॉजिक नहीं है, इसके साथ कोई लॉजिक नहीं है। नहीं मान लो मैं भी सोना चाहूं, मैं उस रूम को यूज में लेना चाहूं, तो लूं या नहीं लूं? नहीं नहीं, आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू। हाँ ठीक है ना। तो देखो जी, बार चार्ट क्या है? बार चार्ट है हमारे घर का डिवीजन। ठीक है, सपोज करो आपके घर की चौड़ाई 20 फीट है, लंबाई 70 फीट है। ठीक है जी, कितना हो गया? 7 दूनी 14, 1400 स्क्वायर फीट हो गया। अब हमें 16 डिवीजन करनी है एज पर बेसिक वास्तु। ठीक है जी, 16 डिवीजन करनी है। वो हमें जो ऑटोकैड वाले हैं वो हमें 32 भी करके देंगे, 16 भी करके देंगे। मैं आपको सैंपल के आज डाल दूंगा कैसे कैसे वो करते हैं। 16 भी करके देंगे, 32 भी करके देंगे। आपको भी देखो मेहनत करने की बेवजह जरूरत नहीं है। अगर आपको सीखना है, किसी की इच्छा है कि नहीं जी मुझे तो ऑटोकैड सीखना है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन सीखने की जरूरत है नहीं उसकी, ऑटोकैड की। अगर आप चाहो सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सर अभी आप बता रहे थे कि वो नक्शे बना के देंगे 2000 रुपए में। हाँ, तो क्या वो देवता मार्किंग और मर्म स्थान वगैरह सब नहीं, अगर आप देखो, सुनो, देवता मार्किंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देवता मार्किंग का तो जो चार्ट है ना, जब आप उससे निकालना सीख जाओगे तो आप अपने आप ही कर सकते हो। मैं उसमें आपको मार्किंग करनी सिखाऊंगा भी कैसे इसमें मार्किंग करते हैं। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, ऐसे डिवीजन की गई है। ठीक है, जो डिवीजन की गई है इसमें ये बताया गया है कि ये जोन अगर बढ़ा हुआ है, ये घटा हुआ है, उसको हमें बैलेंस कैसे करना। ठीक है, तो आप बेसिक में कैसे बैलेंस करते हैं मैं आपको वो दिखा देता हूं, और एडवांस में कैसे करते हैं मैं आपको वो बता देता हूं। बाकी सीखेंगे हम एडवांस में चल के। एडवांस वाला, बेसिक वाला मैं बता देता हूं। बार चार्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। नहीं सुना? जी सर, जी सर, सुना सर। नहीं, जो भी नए मेंबर्स हैं उन्होंने कहां से सुना होगा? नहीं सुना। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात। सर बार चार्ट का तो पहली बार नाम सुना जा रहा है सर। हाँ, देखो जी, एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताऊं। जब हमने सीखा था, मैं आपको बता रहा हूं, हमें बार चार्ट के बारे में बताया भी नहीं गया था। बुक मिल गई थी, जैसे पीडीएफ में मिलती है ना ऐसे प्रिंट करके, वो मिल गई थी, लेकिन बताया कुछ नहीं गया था। एक्चुअल में देखो बार चार्ट है क्या चीज। अब जैसे ये देख लो आप, इसकी ना 16 डिवीजन की गई है। ठीक है जी, और एक इसका एक ये चार्ट बना दिया गया है। कैसे? ये भी ऑटोकैड वाला बना के दे देता है, लेकिन मैन्युअली आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है जी, इसमें क्या है, जो प्लॉट साइज है वो कितने का है? 30 इंटू 80, 2400 स्क्वायर फीट हो गया। आ रहा है नजर या जूम करूं? आ रहा है। आ रहा है, चलो। तो 2400 स्क्वायर फीट हो गया। 2400 स्क्वायर फीट को डिवाइड किया गया है, ठीक है जी, 16 से। टोटल एरिया देखो आप, देखो जी, टोटल एरिया डिवाइड बाय 16। ठीक है जी, कितना आ गया? 150 आ गया। एक बार आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने अपने पास।
किया आपने? 150 आ रहा है? हाँ सर 150। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, जितनी हमारी प्लॉट की चौड़ाई हो, जितनी लंबाई हो, इनटू जो आ जाए डिवाइड बाय 16, क्योंकि हमें 16 जोन में डिवाइड करना है 16 एट्रीब्यूट को जानने के लिए। जैसे ये हुआ पड़ा सैंपल के लिए, देख लिया आपने ये वाला? जब तक आप बोलोगे नहीं मेरे को कैसे पता लगेगा कि आपको पता लग रहा है नहीं लग रहा है? सर 150 के बाद समझ में नहीं आ रहा है। जी सर समझ में आ रहा है, क्लियर सर आ गया। डिवाइड किया ना 16 से 150। देखो ना, ये देखो मेरी बात सुनो, प्लॉट साइज 30 इंटू 80, ठीक है जी, 2400 स्क्वायर फीट हो गया, डिवाइड बाय 16, ये देखो टोटल एरिया डिवाइड बाय 16 कितना हो गया? 150 हो गया। अब 150 देखो, इधर देखो आप, लाइन ऑफ लिखा हुआ ना बैलेंस, ये है 150 की लाइन, ये रही, ये जो लाइन है 150 की है। देखो हमने सबसे पहले एक लाइन लगा दी है वाली 150 की, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, ऑटो कैड से या जो बॉक्सेस आते हैं, जो हमारा ग्राफ पेपर आता है ना, उसमें बॉक्सेस बने होते हैं, आप इसको बॉक्स पे भी बना सकते हो, लेकिन इतनी मैन्युअली मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज सॉफ्टवेयर बना देता है। और जब आप एडवांस सीख जाओगे ये फिर बेकार हो जाएगा। हमने आज तक बार चार्ट बनाया नहीं है, क्योंकि जो डायरेक्शन हमने निकाली ऑटोकैड से निकलवा के उनसे ले लिया डायरेक्शन, प्लेनेट के हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव जो था वो काम कर दिया, दान करने का था दान करवा दिया, मंत्र जाप का था मंत्र जाप करवा दिया, किसी को एनहांस करना है किसी प्लेनेट को तो मंत्र जाप करवा दिया, किसी को जो है एग्जॉस्ट करना है नेगेटिव है उसका दान करवा दिया। ठीक है जी, लाइन ऑफ बैलेंस हो गया, ठीक है, क्लियर जी? ओके सर। अब लाइन ऑफ बैलेंस कितना हो गया? 150। अब 150, ठीक है, और उसके बाद प्लस, एक मिनट, नीचे है ना इसका, जो इसका मेथड है वो नीचे है, मैं आपको दिखा, ये रहा, देखो ये इसकी कैलकुलेशन, सर 44.77 कहां से आया? अभी बता रहा हूं, वही तो बता रहा हूं, एक मिनट रुको आप। पर ये वैसे भी मैनुअली बाद में काम में लाते नहीं है, ऑटोकैड से ही काम चलना है सारा, ऑटोकैड से चलना। देखो 150 प्लस में 4477, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसको फिर नीचे करना पड़ेगा, पहले आप इसको देख लो सब्जेक्ट को, देखो इधर इधर भी 150 है, इधर भी 150 है, डिवाइड बाय 2, ये तो मेथड है ही है हमारा। इन्होंने क्या करा है, मिनिमम बैलेंस कितना है 44.77, मैक्सिमम बैलेंस कितना है 318। अब आ जाओ, मिनिमम बैलेंस याद रखना, और वो एक मिनट इसको नीचे करना पड़ेगा। अब देखो यहां पे आ गया मिनिमम बैलेंस, देखो आप एक बार, एक सेकंड, ये लो, देखो जी, सॉरी, देखो आप, मैक्सिमम बैलेंस कितना बताया था मैंने? 318 है ना जी, 318 है ना, और मिनिमम बैलेंस देखो, आप देखो क्या इससे इससे कम इस रो में आपको कुछ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना? नहीं। अब ये कहते हैं कि जो जो एरिया घटा हुआ है, जो एरिया घटा हुआ है उसके पीछे वाला मेटल लगा दो। मतलब सपोज करो ये कौन सा एरिया, देखो आप, वेस्ट है, वेस्ट क्या है, सफेद है, सफेद के पीछे पहले क्या है, येलो, तो ये कहते हैं येलो का वहां पर टेप लगा दो, येलो टेप लगा दो, तो जिसकी वजह से ये अप हो जाएगा। देखो येलो कहां कहां तक अप्लाई किया हुआ है, 1 2 3 4 यहां तक अप्लाई किया हुआ है, देखो येलो। तो ये कहते हैं अगर आप यहां पर येलो अप्लाई करते हो ना तो ये एरिया बढ़ जाएगा, पुश हो जाएगा, मतलब यानी कि जैसे आगे वाला एरिया घटा हुआ है वेस्ट वाला, तो वेस्ट से पहले कौन सा पड़ता है,
साउथ वेस्ट पड़ता है ना, साउथ वेस्ट पड़ता है। तो ये कहते हैं यहाँ पर आप येलो स्टिकर लगा दो, येलो टेप लगा दो, तो ये एरिया बढ़ जाएगा। ये मेथड गलत है, मैं आपको बता रहा हूं। इनके हिसाब से है, ये एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से इसमें नुकसान हो जाएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हमने अभी सर इसका टोटल एरिया को डिवाइड कर दिया 16 से सर, ठीक है सर? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में क्या होता है कि इसका जो बैलेंस निकलता है वो निकलता है 150, ठीक है हाँ सर? जी, निकलता है। अब जो हमने लाइन ऑफ बैलेंस लगाई है, हाँ, तो उस लाइन ऑफ बैलेंस को 150 फिट्स मतलब काउंट करना है तब वहां लगाना है, ये नहीं समझ नहीं, में मैं आया सर। बताता हूँ कैसे लगाया। इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ पेपर ले लिया पूरा, देखो जी सर। एक लाइन को, एक बॉक्स को 50 मान लिया। देखो इधर देखो आप, 50, 100, 150, आ गई 150 पे लाइन। जी जी आ गई, ठीक है सर। क्लियर? इसका मतलब इन्होंने पूरे के पूरा जो लेंथ है, जो उस पूरी लेंथ को डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट में। उस इक्वल पार्ट में जहां 150 देखो, इधर देखो ना, आप 50, 100, 150, 150 पे बैलेंस की लाइन मार दी इन्होंने। ये कहते हैं, सुनो इनका कहना क्या है, ये कहते हैं यहां पर जितना, ये कोई थंब रूल नहीं है। सपोज करो 3 एरिया यहां पे बढ़ गए, 3 एरिया यहां पे बढ़ गए, ये कहते हैं कि इसको इसके अंदर ले आओ और जो नीचे इसको इसके ऊपर ले आओ, यानी कि इस लाइन ऑफ बैलेंस के दोनों के अंदर ले आओ। अब सर ये कैसे पता लगेगा ये एरिया बढ़ गए हैं? ये एरिया बढ़ गया है, देखो ये वेस्ट है, वेस्ट छोटा नजर आ रहा है आपको? एक मिनट आ जाओ, वेस्ट का एरिया देखो कितना छोटा है, चेक करो। हाँ जी सर जी, बिल्कुल। इसमें क्या है, बॉक्सेस, मेरी बात सुनो, मैं आपको पहले ऐसे समझा देता हूं। इसमें क्या है, जो एरिया, ध्यान से देखो, इस बॉक्स के अंदर जो एरिया छोटा है वो छोटा दिख रहा है, जो एरिया बड़ा है, आप देखो साउथ कितना बड़ा है, इसमें साउथ देखो बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ब्लैक कलर का बॉक्स। जी 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 बिल्कुल। और इसमें इधर देखो आप, वेस्ट छोटा है तो वेस्ट छोटा है, ईस्ट छोटा है तो ईस्ट छोटा है, इसमें चेक करो आप पहले। जी बिल्कुल। किसी को डाउट है तो पहले ये क्लियर करो पहले। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर उसी मार्किंग के हिसाब से, अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, देखो मैंने 44 पे लगाया ना, ये 50 है, तो क्या आपको लग रहा है ये 50 के मुकाबले कुछ लाइन पीछे की तरफ गई है 44 पे, लग रहा है कुछ? हाँ बिल्कुल सर, हाँ उससे डिफरेंस लिया है सर, लिया है ना डिफरेंस। और ये देखो अब ये कितना है, 318 है। क्या आपको लग रहा है, देखो 50, 100, 150, 200, 250, 300, गई ये लाइन 318? गई, बिल्कुल लगभग गया बिल्कुल। अब इन्होंने लाइन ऑफ बैलेंस ये निकाल दिया, अपर लाइन ऑफ बैलेंस ये निकल गया जो मैंने नीचे कैलकुलेशन लगवाई थी, और लोअर बैलेंस निकल गया ये वाला। क्लियर? अब ये कहते हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए सर शायद इसीलिए जो ईस्ट और वेस्ट है दोनों के अंदर जोन जो घटा हुआ है, जो नीचे आ गया, वो इसीलिए आ गया क्योंकि हमारा वेस्ट पोर्शन जो है वो दबा हुआ है और ईस्ट पोर्शन सेम तरीके से दबा हुआ है, दोनों सेम है, सेंटर मार्किंग वर्क करते हैं, और नॉर्थ साउथ बढ़ा हुआ। राइट। अब आप थोड़ा पहले समझो इसको, ये ना 10 हो सकता है 2-4 मिनट लेट समझ में आए, लेकिन आएगा। देखो पहले तो हमने क्या करा, डिवाइड बाय प्लॉट को 16 में कर दिया, 150। फिर 150 को हमने अपर बैलेंस ले लिया, उसमें से बॉक्सेस गिन लिए, अपने ग्राफ पेपर आता है ना जो, हमने ग्राफ पेपर में अप्रोक्स लगा लिया, भी हमारा इतना ग्राफ पेपर है, ये है, डिवाइड बाय 2, 150 प्लस अपर बैलेंस डिवाइड बाय 2, जो डिवाइड करके आया वो हमने वहां पर उसको लाइन खींच दी। ऐसे ही लोअर बैलेंस में है, तो ये जब निकल जाता है, अब मैं एक बार ना ये स्टॉप कर दी स्क्रीन, आप पहले इस चीज को समझेंगे कि किसको समझ में नहीं आई और किसको आई तो नहीं, क्यों नहीं आई, तो रीजन बताएं। सर जो पहला वाला है वो तो क्लियर हो गया बॉक्स कि वो जोन बड़ा हुआ है और छोटा जोन है, तो यानी कि वहां प्रॉब्लम है जो छोटे जोन है। ये नहीं ये कहते हैं, सुनो इनका कहना सुनो पहले आप, इनका कहना क्या है, ये कहते हैं कि अगर आपका नॉर्थ का जोन घटा हुआ है तो आपको पैसा नहीं आएगा, अगर आपका साउथ का जोन बढ़ा हुआ है तो आप क्या करोगे, काम पे जाओगे नहीं, आप कहोगे कि मैं तो रिलैक्स करूंगा भैया, नेम फेम, खाली नेम फेम के चक्कर में आप दौड़ोगे ज्यादा। जैसे सपोज करो, मैं बताता हूं, अब इस चीज को थोड़ा नेगेटिव तरीके से बात कर लेते हैं। आपने कोई भी ड्रिंक किया, आपको ड्रिंक करने से 4 चम्मच और आपने पूरी बोतल खत्म कर दी, आपको तो कुछ नजर ही नहीं आएगा, आपका तो बैलेंस ही खराब हो जाएगा।
बैलेंस ही खराब हो जाएगा। अगर हमने शूज पहनने हैं और हमें सड़क पे चलना है, ये कहते हैं कि बैलेंस कर लो। एक शूज के नीचे अगर आपने एक पत्थर बांध लिया या एक आपने छोड़ दिया नीचे, ये कहते हैं बैलेंस करो। जबकि एस्ट्रो वास्तु कहता है कि आप कोई भी चीज बैलेंस मत करो, क्योंकि नेचर ने, अब आपकी टांग लंबी है, आप कहोगे मेरे हाथ भी इतने लंबे होने चाहिए ताकि मैं नीचे रख के और चारों से चलूं। अरे भैया, ये कोई तरीका है? टांग हमारी लंबी है, हाथ हमारा लंबा होना चाहिए, ये क्या लॉजिक है अभी? समझे मेरी बात को? या मेरी जीभ इतनी लंबी कर दो, मुझे तो प्लेट में से खाना ऐसे ही खा लूं, मेरे को क्या जरूरत है हाथ लगाने की? आप समझे? ये कहते हैं बैलेंस करो, और जबकि एस्ट्रो वास्तु कहता है कि आप किसी भी चीज को बैलेंस मत करो। अगर आपने कोई चीज बैलेंस कर दी तो आपने अपने लिए नुकसान क्रिएट कर लिया, मतलब नुकसान पैदा होना शुरू हो गया। क्योंकि आपको सपोज करो कोई प्लेनेट सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और आपने उठा के उस जोन को बैलेंस कर दिया, यानी कि घटा दिया इनके हिसाब से, इमीडिएट वो काम करना छोड़ देगा। मैंने कुछ लोग तो ऐसे देखे हैं जिनका काम बहुत बढ़िया चल रहा है, बस वीडियो सुनी, अरे बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, उठा के बैलेंस कर दिया, झंझट खत्म कर दो। तो ये कोई तरीका थोड़ी ना है। हमारे पास जो पिक्चर है इसमें हमारा नॉर्थ का एरिया बढ़ा हुआ है और साउथ का एरिया बढ़ा हुआ है, वेस्ट और ईस्ट हमारा कमजोर है, यानी कि सूर्य और शनि हमारा इसमें वीक होगा, तो ये दिक्कतें आएंगी हमारी कुंडली में। दिक्कतें नहीं, ये कहते हैं कि ईस्ट आपका वीक होगा तो आपको सोशल कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, और आपको फेम नहीं नहीं होगा, और आपको फेम नहीं मिलेगा, गेंस नहीं आएंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर साउथ बढ़ा हुआ है तो यानी कि मंगल से रिलेटेड चीजें आपकी पॉजिटिव रहेंगी। पॉजिटिव नहीं रहेंगी, आप उनके पीछे ओवर हो जाओगे, भगोगे। जैसे पैसा है नॉर्थ में है, कुछ लोग ऐसा जैसे ये कहते हैं कुछ लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, नॉर्थ में अपॉर्चुनिटीज का पैसे का जोन है, वो ये कह रहे हैं कि वो ना पागल लोग इतना दौड़ते रहे सारा दिन, हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा, जबकि पैसा है ही उनके पास बहुत। ओके सर, मतलब वो बार वाला समझ में नहीं आया, ये थोड़ा क्लियर हो गया। जो फर्स्ट वाला कॉलम है हमारा, ये वाला कॉलम, अच्छा इसमें नहीं आ रहा अभी शायद, फर्स्ट वाला कॉलम क्लियर है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाला। बार में थोड़ा बैलेंसिंग वाले में थोड़ी क्लियरिटी मैं बता रहा हूँ। अब बैलेंसिंग वाले में अब आगे चलते हैं, वो आपको आगे चल के समझ में आएगा। पहले ये बताओ, यहाँ तक का आपका क्लियर हुआ? जी यस सर, जी सर, सबका हुआ? यस सर, जी सर, एक मिनट था सर। चलो जी, तो अब ऐसे था, ये कहते हैं कि अगर सपोज करो आपका नॉर्थ है, वो किस चीज का जोन है? वाटर का। वाटर से पहले हमारा कौन सा जोन है? स्पेस का। देखो, कोई चीज ये कहते हैं बढ़ानी है, पुश करनी है, तो पीछे वाले को ऐड कर दो। कोई चीज एग्जॉस्ट करनी है तो उससे आगे वाले को ऐड कर दो। ये वाला आप समझे? नॉर्थ का कलर कौन सा है? ब्लू। वेस्ट का कौन सा है? व्हाइट। ये कहते हैं कि आप व्हाइट कलर लो और नॉर्थ के अंदर उसको करवा दो, व्हाइट कलर को करवा दो, तो आपका जोन बैलेंस हो जाएगा, मतलब वो बढ़ जाएगा। पीछे से कोई चीज पुश करते हैं ना, वो आगे की तरफ जाती है, और आगे से हम कोई चीज रोकते हैं तो वो रुक जाती है। ऐसे समझो आप। रेंट के घर पर भी अगर हो तो इसमें सभी जगह करना पड़ेगा? कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप, मैं क्या कह रहा हूं, आप इस बुक को खोल के देखोगे भी नहीं, ये सड़ जाएगी, धूल चढ़ जाएगी इसके ऊपर। आपने एक बॉक्स के ऊपर काम करना है। मैंने कहा आप जेब में, पर्स में किसी की जन्म पत्री है ना, फिर रास्ते में, ट्रेन में, बस में, गाड़ी में, प्लेन में बैठोगे, वो कहेगा भैया मेरी जन्म पत्री देख दो, खोलोगे, पट 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 बोलना शुरू कर दोगे, जन्म पत्री अगले की देख के नक्की करोगे। अगर इस चीज पे कोई चैलेंज करना चाहता है या कोई कहता ही नहीं जी ऐसा नहीं होता, तो मैं उसके जवाब देने के लिए तैयार बैठा, क्योंकि मैं यहाँ पर 100% बिल्कुल सच्चा हूं। सर एक क्वेश्चन था सर, कि मैं रहता हूँ सर कलकत्ता में, अभी मैं आया हूँ राजस्थान में हूँ, कोटा में सर। हाँ जी। और जैसे अभी अपने फ्लैट भाड़े में लिया है सर, तो नॉर्थ में मैंने बेटे को लेके आया हूँ यहाँ पर कंपटीशन के लिए, लेकिन नॉर्थ में यहाँ पर फ्लैट में सर मुझे किचन मिल गया है सर।
हाँ जी। तो क्या उसकी स्टडी में उसका इफेक्ट आएगा? मैं बताता हूँ। आप एक काम करना, आपके बच्चे के नॉर्थ, आपने कहा कंपटीशन के लिए लाया हूं, कंपटीशन है, किसी भी चीज का कंपटीशन है जी सर। छोड़ दो, किसी भी चीज का हो, 6th हाउस, छठा हाउस और 11th हाउस एक्टिवेट कर दो। क्या होगा कंपटीशन में, मतलब इतनी अंदर इतनी भड़क पैदा हो जाएगी अंदर कि बंदे को ये हो जाएगा मेरे को जीतना ही जीतना है। क्या हो जाएगा, मेरे को जीतना ही जीतना है, उसके लिए मेहनत मैं कितनी भी क्यों ना करूं पर मेरे को जीतना है। सर वो कैसे एक्टिवेट कर रहा है? वो आपको जब चार्ट देखना सिखा, मतलब आएगा जन्म पत्रिका, तब वो पता लगेगा आपको कैसे एक्टिवेट। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसमें भी हम 6th हर and चीज 11th में को activate कंपटीशन, करें? मतलब कंपटीशन। ओके सर, ओके ठीक है जी। सर आपने क्या बोला, 6th हाउस और 11th हाउस इच्छा पूर्ति। हाँ। अच्छा एक बात मैं आपको देखो मजे की और बताता हूं, आप कहोगे कमाल की बात है, देखो कितनी बढ़िया बातें मैच होती हैं। जो बंदा जॉब कर रहा होगा वो बंदा बीमार, यानी कि डिजीज से बीमार होना रेयर चांस होंगे। उसका रीजन बताऊंगा, बहुत बड़ा रीजन। जो हमारा छठा हाउस होता है वो होता है जॉब का। क्या होता है? जॉब का। छठा हाउस नलीफाई, देखो आपकी जेब में 100 रुपए हैं, आपने बाजार से कोई सामान लाना है, या तो आप 100 रुपए से स्नैक खरीद लो या राशन खरीद दो, या तो आपके पास ज्यादा हो तब खरीदोगे, पर एक लिमिट आपने कहा जी 100 रुपए हैं, इसी में मैनेज करना है। जब आप एक चीज को खर्च कर दोगे तो ऐसे ही नेचर है, ऐसे ही प्लेनेट है। प्लेनेट ये कहता है अगर आपने वो यूटिलाइज कर ली वो चीज किसी भी चीज में, तो आपको वो दूसरी चीज की सजा नहीं दी जाएगी। ऐसे ही डिजीज है, अगर आप छठे चीज को यूज कर लेते हो वो है डिजीज। अगर आपने वो यूज कर ली, ठीक है, मान लो जॉब कर रहे हो, आपने जॉब में कर लिया तो आपका डिजीज का मैटर हट जाएगा, वहां से हट जाएगा। क्या छठा हाउस लीगल इश्यूज का भी है? ऐसे तो बहुत कुछ है, पर मैं जो बात बता रहा हूँ वो समझो आप। अगर कोर्ट केस चल रहा है तो फिर भी बीमारी नहीं आएगी? फिर भी ये बात राइट, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, 100% फर्क पड़ेगा। ठीक है जी। अगर कोर्ट केस चल रहे हैं जिस बंदे के ऊपर 10, 5, 7, 20, तो कोशिश यही रहेगी, मतलब 100% यही प्रयास रहेगा कि उसके बीमारी भी ना आए। क्योंकि देखो आपको कोई चीज यूटिलाइज करनी है, यूज करनी है, नेचर कहती है अगर आपने वो चीज कर ली, ठीक है, मतलब एक किस्म की सजा है ये, अगर आपने उस घर की सजा ले ली तो दूसरी सजा नहीं मिलेगी। सर तभी डॉक्टर्स बीमार नहीं होते सर। हाँ जी। नहीं, तभी डॉक्टर्स बीमार नहीं होते। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो ऐसे भी बीमार होते हैं, उठते भी नहीं, क्यों? उसका रीजन है। डॉक्टरों के बारे में अभी रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं पर्दा नहीं खोलना चाह रहा। डॉक्टर कंसल्टेंट, सुनो, जितने भी कंसल्टेंसी वाले होते हैं, में वास्तु वाले भी आ गए, डॉक्टर भी आ गए, जितने भी कंसल्टेंसी से रिलेटेड जो भी जॉब हैं वो बंदे आवारा होते हैं। बोल दिया, लो खत्म करो। मतलब आंख बंद करके बोल देना तू आवारा है भाई। प्रूफ देने हैं तो फिर प्रूफ देने के लिए जन्म पत्री दिखा देना, मैं बता भी दूंगा। सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? हाँ। अब उसके पीछे लॉजिक। अच्छा एक बात और मजे की बात देखो, कहोगे रिकॉर्डिंग चल रही है, बंद कर दूं तो ज्यादा बढ़िया है। आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए तो हमको लॉजिक क्लियरली समझ आ जाएगा।